15 डेज तक हेवनली माउंटेन में सफर होने के बाद वोन को फाइनली ये चीज मिल गई थी। भले ही इसमें बहुत ज्यादा अजीब वर्ड्स थे, मगर वोन को पता था कि ये असली थी। 600 इयर्स पहले सोड इमोर्टल ने एक लेजेंडरी मैनुअल को पीछे छोड़ा था, जो था सीक्रेट रिकॉर्ड। वोन इसे अपने साथ ले जाना तो चाहते थे, मगर इसका पॉइंट नहीं था, क्योंकि वोन का डेंटियन बहुत समय पहले डिस्ट्रॉयड हो चुका था। और अगर किसी और मार्शल आर्टिस्ट को पता चलता है कि वोन के पास ये चीज है, तो वो वोन से ये ले लेगा। तो वोन ने डिसाइड करा कि वो इस चीज को एक बैम्बू में डाल के खुद सोलो कर लेंगे। वोन ने रिकॉर्ड को सोलो ही करा था, तभी पीछे से वोन को किसी ने बुलाया, और ये पर्सन थे योंग सो, जिन्होंने वोन को ब्लड कल्ट का स्पाई कहा और पूछा कि क्या वोन को सीक्रेट रिकॉर्ड मिल गया था। वोन ने बताया कि उन्हें सीक्रेट रिकॉर्ड मिल गया था और उन्होंने उसे एक सेफ जगह पे छुपा भी दिया था। जैसे ही प्रॉमिस फुलफिल होता है तो वो उन्हें मैनुअल रिटर्न कर देंगे। एल्डर यांग, जो कि योंग सो के पीछे थे, उन्होंने बताया कि वोन चाहते थे कि उनका ब्लड पैरासाइट रिमूव कर दिया जाए। योंग सो ने कहा कि ये ऐसा प्रॉमिस था तो, मगर इसे फुलफिल करने की जरूरत नहीं थी। ये बात कहते हुए योंग सो ने अपनी सोर्ड को निकाला और कहा कि ब्लड पैरासाइट को रिमूव करने के बाद वोन कहीं भी नहीं जा सकते हैं, और योन को इंट्रोड्यूस करा योन, जो कि सो क्लैन से हैं। कीट एविएशन की वजह से वोन का डेंटियन डिस्ट्रॉय हो गया था और क्लैन ने वोन को अबैंडन कर दिया था। 10 साल पहले ब्लड कल्ट ने वोन को किडनैप कर लिया था और ब्लड पैरासाइट को वोन के अंदर डाल दिया था, जिसके बाद ब्लड कल्ट ने वोन को मैनिपुलेट करा था और अलग अलग टास्क करवाए थे। योंग सो ने वोन से पूछा कि क्या वोन को लग रहा था कि इतने समय बाद वोन को फ्रीडम मिलेगी। वोन भी देख रहे थे कि योंग सो को उनके बारे में सब कुछ पता था और पूछा कि वो वहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। योंग सो ने सबसे पहले सीक्रेट रिकॉर्ड की डिमांड करी और कहा कि अगर वो इसको तमीज से करेंगे तो वो ब्लड पैरासाइट को वहाँ पे शायद रिमूव कर देंगे। वोन ने देखा कि सोर्ड उनके नेक के क्लोज थी और बताया कि उन्होंने सीक्रेट रिकॉर्ड को एक ऐसी जगह पे छुपाया था जहाँ पे सिर्फ वोन जा सकते थे। वोन ने कहा कि उन्हें उनकी सिचुएशन के बारे में पता था और वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई ऑर्थोडॉक्स सेक्ट उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। वोन ने बताया कि वो ब्लड पैरासाइट से फ्री होना चाहते हैं, एक नॉर्मल पर्सन की तरह जीना चाहते हैं, और रिक्वेस्ट करी कि वो पहले ब्लड पैरासाइट को रिमूव करें और अगर ऐसा होता है तो वो उसके बाद सीक्रेट रिकॉर्ड को हैंड ओवर कर देंगे। एल्डर बेक पीछे से हंसने लगे और कहा कि वोन ने इस बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचा था। ये कहते योंग सो ने वोन की तरफ उनकी चेस्ट पे अटैक कर दिया। योंग सो ने कहा कि एक स्पाई ने से ज्यादा कुछ नहीं सोचा होगा और रिकॉर्ड को अपनी बॉडी के अंदर कहीं छुपाया होगा। वोन भी समझ गए थे कि योंग उन्हें एंड में मारने ही वाले थे। योंग सो ने सोर्ड को वोन की बॉडी से पुल करा और बताया कि जिस मोमेंट में वोन एक स्पाई बने थे, उनकी डेथ वहीं पे राइट डाउन हो गई थी। वोन अपने फाइनल मोमेंट में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और वो सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी लाइफ ऐसे कैसे जी थी। योंग सो अपनी अगली स्ट्राइक के लिए रेडी हुए और वोन की बॉडी को कट डाउन कर दिया, जिसी के साथ सीक्रेट रिकॉर्ड भी वहां पे कट हो चुका था। योंग सो ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज करा, तभी वहां पे सामने कुछ ब्लू फ्लेम्स आने लगी। योंग सो पैनिक करते हुए सोच रहे थे कि वोन की बॉडी में से ब्लू फ्लेम्स कैसे आ रही थी। वोन वहां पे हीट को महसूस नहीं कर सकते थे और सोच रहे थे कि क्या ये फायर रियल थी, मगर उनके लिए ये सब यूजलेस था और सोच रहे थे कि अगर एक नेक्स्ट लाइफ है तो वो अपनी करंट लाइफ से कम पैथेटिक जिएंगे। तभी वोन के ऊपर किसी ने पानी मारा। वोन वहां पे अचानक से खड़े हो गए और दो लोग वोन पे हंस रहे थे। वोन अपनी बॉडी को चेक कर रहे थे क्योंकि वहां पे कोई इंजरी नहीं थी और वो अपने आप पे कोई बर्न्स को भी महसूस नहीं कर सकते थे। तभी वोन को किसी ने बुलाया और ये दोनों थे सोंग बेक और सोन ग्युन, जो कि ट्विन थे। वोन को इन दोनों के बारे में पता था क्योंकि ये ब्लड कल्ट के मार्शल मास्टर थे, मगर वो सोच रहे थे कि ये दोनों इतने यंग क्यों लग रहे थे और वोन अपनी फाइनल मूवमेंट के बारे में सोच रहे थे। तभी वोन ने अपने सामने एक मिरर देखा जिससे वो सरप्राइज हो गए। सोंग बेक ने पूछा कि वो इतने सरप्राइज क्यों हो रहे थे। वोन मिरर में देख रहे थे कि ये वो थे जब वो यंग थे। सोंग बेक ने वोन को किक करते हुए कहा कि क्या वो अभी तक उठे नहीं थे और वहां पे उन्हें पैसे पे करने के लिए कहा। वोन वहां पेन में थे और उन्होंने रियलाइज करा कि वो पेन में थे तो ये सपना तो नहीं था। वोन वहां अचानक से खड़े हो गए और सोंग बेक से पूछा कि उस दिन कौन सा दिन था। सोंग बेक ने कहा कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। वोन ने कहा कि ये कोई भी मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। सोंग युंग ने बताया कि ये डॉग का ईयर था। वोन ने जब डॉग का ईयर सुना तो वो देख रहे थे कि उनकी डेथ से 10 साल पहले था। सोंग युन ने पूछा कि वो साल क्यों पूछ रहे हैं और क्या उनका फाइनली दिमाग खराब हो चुका है।
वॉन ने सोंग बे को गले लगा लिया, वो जोर से हंसने लगे और वो सोंग बे को बहुत ज्यादा फ्रेंडली वे से ग्रीट कर रहे थे। तभी वॉन ने रियलाइज करा कि वो 10 साल पहले आ गए थे और यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि वो जिस इन में रुके हुए थे वहाँ पे कुछ फोर्सेस आ गई थी और उन्होंने वॉचमैन को कट डाउन कर दिया था। एक और पर्सन ने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ था और वो भी पैनिक करने लगे। वॉन वहाँ अपने रूम में कुछ ढूंढ रहे थे। सोंग बेक ने वॉन को बुलाया। वॉन ने कहा कि अगर वो मरना नहीं चाहते तो यहाँ से वो भाग जाएं। वॉन अपने डेस्क में कुछ ढूंढते जा रहे थे और फाइनली उन्हें एक शॉर्ट सोर्ड मिल गई थी जो कि वॉन को उनकी मदर ने दी थी। वॉन को ये रिग्रेट था कि उन्होंने इस चीज को अपनी पास्ट लाइफ में लॉस्ट कर दिया था, मगर जैसे ही वॉन ने सोर्ड को पिक करा उन्हें बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। वॉन देख रहे थे कि ये क्या हुआ था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कान वहाँ पे फटने वाले थे। तभी वहाँ पे रूम में चिल्लाने की आवाज आने लगी। ट्विंस वहाँ पे बात कर रहे थे कि क्या आवाजें बाहर से आ रही थी। वॉन को पता था कि जितनी तेज आवाज थी तो वो डेफिनेटली बाहर से तो नहीं थी और उन्हें पता था कि ये सब ये सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि जितनी तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थी तो ये चीज शुरू हो गई थी। ट्विंस ने विंडो को खोल के देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था। तभी वहाँ पे वॉन आए। वॉन ने विंडो से देखा कि वहाँ पे ब्लड कल्ट के लोग आ चुके थे और ये वही दिन था जिस दिन ब्लड कल्ट ने वॉन को किडनैप करा था। सोंग बेक ने पूछा कि क्या ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट से हैं। वॉन ने बताया कि ये ब्लड कल्ट से हैं और कहा कि उनके पास इस चीज का टाइम नहीं है, क्योंकि ये लोग वहां पे आने वाले थे, तो अगर वो जिंदा रहने चाहते थे तो वो वहां से भाग जाएं। सोंग बेक ने पूछा कि क्या ये लोग सच में ब्लड कल्ट से थे, क्योंकि मुरिम अलायंस से हारने के बाद ये लोग तो डिसअपियर हो गए थे। वो ने कहा तो क्यों ना वो वहां पे जाके उनसे ही पूछ ले, क्या भाई लोग तुम ब्लड कल्ट से हो। ट्विंस ने भी वहां पे डिसाइड कर लिया था कि वो लोग वहां पे भाग जाएंगे। वो इस समय ट्विंस के बारे में चिंता नहीं कर सकते थे, क्योंकि ट्विंस किडनैप होने के बाद मार्शल मास्टर बन गए थे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो उन्हें भूल जाएंगे। मगर वॉन को अपनी मेमोरी में कोई याद आया, क्योंकि इस समय वहां पे उनके साथ एक और पर्सन था और पर्सन का नाम था एसोंग, और पूरे क्लैन में एसोंग ने ही योन की साइड ली थी। और क्योंकि एसोंग वॉन के एक ब्रदर की तरह थे तो वो उन्हें पीछे तो नहीं छोड़ सकते थे। वॉन भागते हुए एसोंग के रूम में आ गए और उन्हें उठने के लिए कहा। एसोंग ने बताया कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे और वो कुछ बात करने लगे। वॉन ने कहा कि उनके पास इस चीज का टाइम नहीं था और वो उन्हें लेके भागने लगे। एसोंग ने पूछा कि वहां पे क्या हो रहा था। वॉन ने बताया कि ब्लड कल्ट ने वहां पे अटैक कर दिया था और इस मूवमेंट में वो इनकी तरफ चार्ज कर रहे थे। एसोंग ने वहां पे फिर से मुरिम अलायंस की बात कही। वॉन ने कहा कि वो शांत हो और उन पे वो बिलीव करें। एसोंग ने भागते हुए बताया मगर एग्जिट तो दूसरी तरफ था। वॉन ने बताया कि वो वहां पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि पूरे विलेज को सराउंड कर लिया गया था, तो अगर वो वहां पे जाएंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। एसोंग ने कहा कि अगर ऐसा ही था तो क्यों ना वो एक रूम में जाके कहीं पे छुप जाएं। वॉन ने बताया कि उस जगह का ढूंढना बहुत ज्यादा आसान था, क्योंकि ब्लड कल्ट यहाँ पे मारने नहीं आया था, वो कैप्चर करने आया था, तो वो वहाँ पे उसी जगह पे ढूंढने वाले थे जहाँ पे लोग छुप सके, जैसे कि कबर्ड के नीचे और इधर उधर। वॉन ने एसोंग से कहा कि वो डार्क बातें ना करें, क्योंकि इस समय उन्हें सोचने के बजाय एक अच्छी जगह पे छुपना होगा और ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ढूंढने के बारे में सोचे भी ना। कुछ देर भागने के बाद वॉन एसोंग को साथ में ले आए थे और टॉयलेट के सामने खड़े होने के बाद कहा कि यहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं ढूंढने वाला था। एसोंग ने कहा कि इस होल में कौन छुप सकता था। वॉन ने बताया कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और एसोंग को धक्के मारते हुए कहा कि वो यहाँ शांति से छुप जाएं। वॉन ने एसोंग को ठिकाने लगा दिया था और उन्हें उम्मीद थी कि ब्लड कल्ट के लोग उन्हें यहाँ पे तो नहीं ढूंढने वाले थे। वैसे तो वॉन यहाँ पे खुद छुपने वाले थे, मगर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वहाँ पे ब्लड कल्ट के आने से पहले वॉन को कोई और जगह ढूंढनी होगी। वॉन ने तभी वहाँ पे एक हॉर्स को देखा और सोचा कि शायद यहाँ पे वो बच जाएंगे, और उस सीन से हॉर्स भागता हुआ चला गया था और हॉर्स के खाने के अंदर वॉन वहाँ पे लेटे हुए थे। वॉन को पता था कि एक पूरा हाइडिंग स्पॉट नहीं था, और जब वो वहाँ पे देखेंगे कि हॉर्स नहीं था तो वो इमेजिन करेंगे कि हॉर्स पे कोई भाग जाएगा। मगर अगर वहाँ पे कोई फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट आता है तो वो वॉन को सेंस कर पाएगा, तो इसीलिए वॉन ने अपने पास एक वेपन भी रखा था। और वॉन ने जब अपने शॉर्ट सोर्ड को टच करा तो सोर्ड में से आवाज आने लगी और कहा कि वो अपने गंदे हाथों से छोड़ दे। वॉन भी देख रहे थे कि आवाज कहाँ से आ रही थी। सोर्ड ने कहा क्योंकि वो एक शॉर्ट सोर्ड है तो क्या वॉन इस पे लुक डाउन कर रहे थे। वॉन ने अपने माइंड में सोचा कि क्या सोर्ड को किसी गोस्ट ने पोजेस कर लिया था। तभी सोर्ड ने कहा कि गोस्ट किसे कहा जा रहा है, क्योंकि वो एक सोर्ड है जिसको वॉन की मदर ने उन्हें दिया था। तभी सोर्ड ने रियलाइज करा कि एक ह्यूमन ने उन्हें रिप्लाई दिया था और वहाँ पे एक सोर्ड की स्पिरिट इमर्ज हो गई थी। स्पिरिट ने देखा कि वॉन उनकी आवाज सुन सकते थे, तो क्या वो उनकी इस फॉर्म को भी देख सकते थे।
वो सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा था और क्या वो हल्यूसिनेट कर रहे थे और उनके सामने एक घोस्ट ही होगा। तो वो ने डिसाइड करा कि वो वहाँ पे कुछ भी नहीं देख सकते थे और कुछ भी नहीं सुन सकते थे। स्पिरिट ने कहा कि उन्हें पता था कि वो उन्हें देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे, और जब सोड ह्यूमन के कांटेक्ट में होती है तो वो वहाँ पे माइंड को रीड कर सकती है। वो देख रहे थे कि वो स्पिरिट को सुन सकते थे और देख भी सकते थे। तभी वहाँ पे वोन और स्पिरिट ने कुछ रियलाइज करा और वोन ने स्पिरिट को शांत रहने के लिए कहा। स्पिरिट ने पूछा कि क्या हो रहा था और वोन इस तरह क्यों एक्ट कर रहे थे। स्पिरिट ने बताया कि ये ठीक था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वोन ही स्पिरिट को सुन सकते थे। वोन ने कहा कि वो बात तो समझ गए थे मगर स्पिरिट वोन को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। ब्लड कल्ट के मेंबर इधर उधर देख रहे थे और तभी वहाँ पे फुटस्टेप नोटिस हो गए थे। मेंबर ने वहाँ पे हॉर्स टेबल की तरफ देखा। वोन अपनी सोड के साथ तैयार थे। मेंबर वहाँ पे हॉर्स के खाने की तरफ आते जा रहे थे। स्पिरिट ने बताया कि वो क्यूरियस थे और पूछा कि क्या वो मेंबर को स्टैब करने वाले थे। स्पिरिट ने कहा कि वो एक इस बात को साइड में भी रखे कि क्या वोन स्ट्रोंग थे मगर क्या वोन में इस चीज को करने की हिम्मत थी। स्पिरिट ने कहा कि अगर वो अपने हार्ट को सुनेंगे तो इस समय वोन बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वोन अपनी पास्ट मेमोरी में योंगसो को याद कर रहे थे और जैसे जैसे मेंबर का हैंड वोन की तरफ आता जा रहा था तो वोन ने वहां पे एक ही मूवमेंट में सोर्ड से मेंबर के नेक की तरफ अटैक कर दिया था। और ये बात नहीं थी कि वोन यहाँ पे डरे हुए थे क्योंकि वोन यहाँ पे इस समय एक्साइटेड थे क्योंकि वो इस बार वहाँ पे कुछ भी करके सरवाइव करने वाले थे। स्पिरिट ने कहा कि वोन स्किल्ड तो थे क्योंकि स्पिरिट ने जब देखा था कि वोन एक इडियट की तरह रह रहे थे मगर स्पिरिट के लिए इस समय वोन बिल्कुल अलग लग रहे थे। और स्पिरिट ने फ्रेंडली होकर पूछा कि वोन ने ये सब कहाँ से सीखा था। वोन ने स्पिरिट से कहा कि वो शांत रहे और वो ने डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। वोन ने डिसाइड करा कि वो कुछ देर के लिए स्पिरिट को इग्नोर करेंगे। स्पिरिट ने कहा कि वो उनकी आवाज अभी भी सुन सकती है। वोन को पता था कि सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि ब्लड कल्ट के लोग हमेशा मेंबर्स में मूव करते हैं और जिस ग्रुप के मेंबर को वोन ने अभी मारा है उस ग्रुप के और मेंबर आने ही वाले होंगे। वोन ने वहाँ पे कॉर्प्स को छुपा तो दिया था मगर ये बात जल्द ही लोगों को पता चल जाएगी और अगर वोन इस सिचुएशन में पकड़े जाते हैं तो वोन को उसी समय एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो वोन को जल्दी से वहाँ पे छुपना होगा। तभी स्पिरिट ने पीछे कुछ नोटिस करा और वोन को बुलाया। वोन ने स्पिरिट से कहा कि वो उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। स्पिरिट ने कहा कि वो वोन की बात समझ रही थी मगर वहाँ पे पीछे एक ब्लड कल्ट का मेंबर है तो वो उन्हें सिर्फ ये बात पता रही है। वोन ने तभी अचानक से पीछे मुड़ के देखा और वहाँ पे एक ब्लड कल्ट के मेंबर थे जिसने वोन से पूछा कि क्या उसने वोन को इंटरप्ट कर दिया था और वोन वहाँ पे उसे इग्नोर कर सकते थे और कंटिन्यू कर सकते थे। मेंबर ने वोन को बताया कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और क्या वोन अब रुकने वाले थे। वोन भी सोच रहे थे कि ये यहाँ पे कब से खड़ा था और जब वोन ने वहाँ पे बैंड को देखा तो वो था एक ब्राउन बैंड। तो इसका मतलब ये था कि ये था एक इंटरमीडिएट ग्रेड वॉरियर। वोन रिग्रेट कर रहे थे कि उन्हें वहाँ पे जल्दी से चला जाना चाहिए था क्योंकि वोन का एक इंटरमीडिएट ग्रेड के सामने कोई भी चांस नहीं था। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो फाइट करने वाले थे और वो उनकी मदद करेंगी। वोन ने स्पिरिट से कहा कि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट ना करें। स्पिरिट भी कह रही थी वोन उनके लिए चीजें टफ कर रहे थे। वोन के सामने मेंबर आ गए थे। मेंबर ने कहा कि दिखने में तो लग रहा था कि वोन को मार्शल आर्ट नहीं आती थी और एक एम्बुश में बेसिक ग्रेड वॉरियर को इस तरह मारना बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था तो वोन भी एक बेसिक इंटरमीडिएट ग्रेड पे होंगे। मेंबर ने वोन को ऑफर करा कि अगर वो सरेंडर करेंगे तो वो वोन को जिंदा छोड़ देंगे। वोन ने डिसाइड करा कि वो इस समय मेंबर को प्रोवोक करेंगे और गुस्सा दिलाएंगे। वोन ने मेंबर को लेकर 4 बेइज्जती वाली बातें बोल दी थी। मेंबर भी वहाँ पे गुस्से में लग रहा था। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या उनका दिमाग खराब हो गया था और वो मेंबर को गुस्सा क्यों दिला रहे थे। वोन ने कहा कि उनके पास एक आइडिया था और गुस्से में शायद मेंबर वहाँ पे वोन के अगेंस्ट अपना गार्ड को ड्रॉप कर सकते हैं। मेंबर वहाँ पे हंसने लगा और कहा कि वोन में हिम्मत तो थी। वोन समझ गए थे कि उनका प्लान वहाँ पे फेल हो गया था। तभी मेंबर ने अपने सोर्ड को निकाला और वोन की नेक की तरफ अटैक करते हुए कहा कि क्यों ना वो चेक करे कि वोन कितने कैपेबल हैं। भले ही वोन एक 3rd ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट हो मगर वो इस चीज को हैंडल तो कर सकते थे और वोन ने वहां पे अटैक को डोज कर लिया था और एक काउंटर अटैक भी कर दिया था। लेकिन मेंबर ने वोन के हैंड को ग्रैब करा और कहा कि वोन बहुत ज्यादा स्लो है। मेंबर ने वोन को ऊपर उठा लिया था। मेंबर ने कहा कि वोन की आइज तो अच्छी है मगर रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा स्लो हैं। मेंबर वोन को भाषण देते जा रहे थे लेकिन तभी वोन ने अपनी सोर्ड को लूज करते हुए छोड़ दिया और अपने दूसरे हैंड से ग्रैब करते हुए मेंबर के फेस की तरफ अटैक कर दिया था। वोन को लग रहा था कि ये चीज वर्कआउट हो गई थी मगर मेंबर ने वहां पे अटैक को डोज कर लिया था। वोन भी इस चीज पे बहुत ज्यादा सरप्राइज थे मगर डोज करते हुए मेंबर की आई इंजर्ड हो चुकी थी। मेंबर ने वोन को जोर से किक करा और वोन वहां पे गिरते पड़ते हुए जा रहे थे। वोन सोच रहे थे कि क्या वो कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक थे
क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस डिस्टेंस से वहां पे मेंबर अटैक को डॉज कर पाएंगे। वो उनको पता चल गया था कि उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। तभी वहां पे स्पिरिट आए और बताया कि वो उनकी मदद के बिना नहीं जीत सकते थे। वो ने पूछा कि वो सिचुएशन में क्या कर सकती थी। स्पिरिट ने भी कहा कि अगर वो इतने ही जिद्दी थे तो वोन का यहाँ पे क्या प्लान था। वोन ने बताया कि वहाँ पे भले ही कट डीप नहीं था, तो अब से मेंबर के लिए लेफ्ट आई को यूज करना मुश्किल होने वाला था, तो वो लेफ्ट साइड के लिए एम करेंगे। मेंबर ने कहा कि वो इस चीज को पीसफुली सेटल करना चाहते थे और वो सोच रहे थे कि एक लेसन सिखाने के बाद वो वोन को वापस कल्ट में लेके जाएंगे। मगर अब वहाँ पे मेंबर का माइंड चेंज हो चुका था, तो वोन का ये दिन आखिरी दिन होने वाला था। वोन की तरफ वहाँ पे अटैक हो चुका था। वोन वहाँ पे अटैक के पैटर्न को नोटिस कर रहे थे। वोन ने देखा कि ब्लड कल्ट की बेसिक सोर्ट टेक्निक थी, मगर टेक्निक कितनी फास्ट थी तो वोन अटैक को रीड नहीं कर सकते थे। वोन देख रहे थे कि वहाँ पे कोई भी उन्हें सीरियस इंजरी नहीं दे जा रही थी और वोन की तरफ कंटिन्यूस अटैक होते जा रहे थे, मगर कोई भी अटैक वहां पे फेटल नहीं था। तो वोन समझ गए थे कि वोन को मारने से पहले मेंबर उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं। मेंबर ने वहां पे मेन स्ट्राइक के लिए पोज लिया और वोन की तरफ अटैक कर दिया था। वोन देख रहे थे कि उनके साथ फाइट करते हुए भी अटैक में फेंट्स आ रहे थे और वो सोच रहे थे कि वो वहां पे क्या करें। तभी सोर्ड स्पिरिट ने बताया कि एक स्टेप सामने से आ रहा था। वोन ने ये बात सुनते ही अटैक को डॉज कर लिया था, मगर वोन फिर से पीछे गिरते हुए चले गए थे। वोन ने भी सोचा भी क्या हुआ था और क्या उन्होंने अटैक को ब्लॉक कर लिया था। स्पिरिट ने भी कहा कि ये बात अच्छी थी कि वोन ने अटैक को ब्लॉक कर लिया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वोन का ही आखिरी अटैक होने वाला था। वोन ने स्पिरिट से पूछा कि क्या स्पिरिट वहां पे अटैक को देख सकती थी। स्पिरिट ने बताया कि ऑफ कोर्स यही बात थी और एक थर्ड रेट के मूव इससे ज्यादा ऑब्वियस नहीं हो सकते थे। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि अब वो क्या करे और क्या वो फिर से शांत हो जाए। वोन ने वहां पे माफी मांगी और पूछा कि क्या स्पिरिट उनकी मदद कर सकती थी। स्पिरिट ने भी अपने बारे में एक भाषण दे दिया था और कहा कि वो बहुत ज्यादा रेयर स्पीसीज थी। वोन ने भी सोचा कि कौन सी रेयर स्पीसीज थी। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो वहां पे अगर वॉरियर के अटैक को रीड कर पाए तो क्या वोन वहां पे अटैक कर सकते थे। वोन ने कहा कि वो इस बारे में सोच तो रहे थे, मगर उनके करंट स्टेट में इस चीज को करना मुश्किल था और वॉरियर ने वोन का एक काउंटर अटैक भी एक्सपीरियंस कर लिया था, तो वोन वॉरियर के इतने पास तो नहीं जा पाएंगे कि वो अपनी सोर्ड से अटैक कर पाए। वोन और स्पिरिट ने एक प्लान बना लिया था। वॉरियर यहाँ पे सोच रहा था कि वोन ने अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया था और ऐसा तो नहीं हो सकता था कि वोन ने वॉरियर की सोर्ड टेक्निक को देख लिया हो। मगर वॉरियर को इस बात पे बिलीव नहीं हुआ था और उन्होंने सोचा कि वोन सिर्फ यहाँ पे लकी हो गए थे और फिर से अटैक करते हुए कहा कि ये उनका फाइनल अटैक होने वाला था। स्पिरिट ने बताया कि वो वहाँ पे वॉरियर के अटैक को ब्लॉक करने वाले थे और वहाँ पे फाइट को लंबा खींचने वाले थे। वोन ने कहा कि वो तैयार थे और स्पिरिट उन्हें बताया कि वहाँ पे अटैक किस तरफ से आ रहे थे। वोन की तरफ फिर से अटैक शुरू हो गए थे, मगर इस बार वोन अटैक को ब्लॉक कर सकते थे क्योंकि स्पिरिट इस बार वोन को गाइड कर रही थी। वॉरियर भी समझ नहीं रहे थे कि वोन अटैक को ब्लॉक कैसे कर सकते थे, लेकिन तभी वॉरियर की आंखों के सामने ब्लड आ गया था। वोन अपने एनिमी की ब्लाइंड स्पॉट की तरफ गए। स्पिरिट ने बताया कि वहाँ पे जो काउंटर अटैक होगा वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा और फास्ट होगा, तो वॉरियर वहां पे एक हॉरिजॉन्टल स्लैश करने वाले थे तो वोन वहां पे एक स्टेप स्लो जाए। वॉरियर ने वहां पे वोन की तरफ अटैक करा, लेकिन वोन ने वहां पे अटैक को डॉज कर लिया था। स्पिरिट ने कहा कि यही टाइम था। वॉरियर ने कहा कि ये चीज इम्पॉसिबल थी, मगर उसी समय माइंड चेंज करते हुए कहा कि वो कहना तो यही चाहते थे और जोर से वोन की तरफ किक करा। वोन फिर से गिरते पड़ते हुए पीछे जा रहे थे। वोन की तरफ जहाँ पे वो अटैक हुआ था वो उसे पकड़ के जोर से चिल्ला रहे थे। वॉरियर को लगा कि क्या वोन का हैंड ब्रेक हो गया था और वॉरियर ने वोन की तरफ एक और अटैक लॉन्च कर दिया था। वोन वहां पे सीरियस हुए और देखा कि फाइनली मूवमेंट आ गया था। वोन ने वॉरियर का अटैक डॉज करा और काउंटर अटैक करते हुए वॉरियर के नेक को कट डाउन कर दिया था। वोन वहां गिरते हुए देख रहे थे कि वो जीत गए थे क्योंकि ये अटैक वहां पे कनेक्ट हो चुका था। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो ठीक थे और खड़े हो सकते थे। स्पिरिट ने बताया कि ये सब बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था क्योंकि एक बार के लिए तो उन्हें खुद भी लगा था कि वोन का हैंड ब्रेक हो गया था। वोन ने कहा कि अगर वहां पे वॉरियर और ज्यादा कोशिश होता तो वोन वहां जीत नहीं पाते। स्पिरिट ने कहा कि लास्ट पार्ट भी बहुत ज्यादा कूल था और अटैक भी बहुत अच्छा था। वोन ने बताया कि ये सब स्पिरिट की वजह से ही पॉसिबल हुआ था और हेल्प के लिए थैंक यू कहा। स्पिरिट वहां पे आगे कुछ कह ही रही थी, लेकिन तभी वो रुक गई। वोन ने भी पूछा कि क्या हुआ था। स्पिरिट ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था और वो बस थोड़ी सरप्राइज थी और वोन अगर इतने ही थैंकफुल थे तो वो सोर्ड पे से ब्लड को अच्छी तरह से साफ करें। वोन ने स्पिरिट से पूछा कि क्या वो गुस्से में थी। स्पिरिट ने कहा कि बात ये नहीं थी, मगर वो अपनी सोर्ड का अच्छी तरह से ध्यान रखें और अचानक से वोन को अपना हेड डाउन करने के लिए कहा और एक पंच जोर से वोन के फेस पे लगा। वोन या फिर से घूमते हुए जोर से जमीन पे आके गिर गए थे।
पर्सन ने कहा कि ये भी क्या बकवास हो रही थी, क्योंकि वो दोनों मिसिंग हो गए थे तो वो यहाँ पे वो खुद चेकआउट करने आए थे, और क्या वो दोनों सच में एक जैसे हार गए थे। वोन यहाँ पे जमीन पे गिरे हुए थे और उनके फेस के ऊपर ब्लड था। वोन की पास्ट लाइफ में जब वोन को वहाँ पे किडनैप कर लिया गया था और इंटरोगेट करा जा रहा था तो उनकी आइडेंटिटी बताई जा रही थी, जो कि बहुत ज्यादा बेकार थी, और वोन वहाँ कुछ भी नहीं थे। और की डेविएशन के बाद वोन की फैमिली ने भी वोन पे गिव अप कर दिया था। मेंबर ने कहा कि वो वोन को एज ए स्पाई तो रेज कर सकते थे, मगर कैप्टन ने कहा कि उन्हें इस जैसे इंसान के लिए ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, और ये ऑब्वियस ही था कि वोन वहाँ पे ट्रेनिंग में मरने वाले थे, क्योंकि इस समय वोन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वोन ने भी जब ये बातें सुनी तो वो वहाँ पे बैक करने लगे और कहा कि वो स्पाई वगैरह कुछ भी बन सकते थे, और हाथ जोड़ते हुए वहाँ पे अपनी जान की भीख मांगने लगे। और वोन जो इस लाइफ में सेम सिचुएशन में थे, वो देख रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे बचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा था, मगर वो फिर से उसी जगह पे आ गए थे। मगर वो इस चीज को सेम तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि इस बार उनके हाथ को बांध दिया गया था और वो सोर्ड स्पिरिट को बुला रहे थे, मगर सोर्ड स्पिरिट रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो वोन ने सोचा कि यहाँ पे आंसर क्यों नहीं आ रहे थे, और क्या शायद ये इसलिए था क्योंकि वो उन्होंने सोर्ड को होल्ड नहीं कर रखा था। तो उन्हें लगा कि स्पिरिट से बात करने के लिए उन्हें सोर्ड को होल्ड करना होगा। कैप्टन ने कहा कि एक पर्सन जिसके पास डेंटियन नहीं है, ये चीजें बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थी, और वो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वोन ने एक शॉर्ट सोर्ड के साथ उनके सबऑर्डिनेट्स को टेक डाउन कर दिया था। वोन थोड़ा खुश थे क्योंकि कैप्टन का इंप्रेशन वोन की पास्ट लाइफ से ज्यादा था, और ब्लड कल्ट के लोग स्ट्रॉन्ग लोगों को पॉजिटिव में देखते हैं, तो शायद हो सकता था कि वो लोग उन्हें फिर से ले जाए। तभी वोन ने रियलाइज करा कि वहाँ पे उन्हें फिर से पकड़ के कल्ट में ले जाया जा रहा था, मगर वोन ने डिसाइड करा कि वो इस चीज को पॉजिटिव में देखेंगे, क्योंकि एस्केप करने के लिए उन्हें पहले सरवाइव करना होगा। लेकिन तभी कैप्टन ने वोन का किल ऑर्डर दे दिया था। मेंबर ने कहा कि वो अभी भी वोन को अपनी साइड लेके उसे ग्रूम कर सकते हैं। कैप्टन ने कहा कि वो उनको एज ए स्पाई तो इस्तेमाल करा जा सकता, मगर वहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा लोग हैं जहाँ पे उनका डेंटियन भी इंटैक्ट है, तो वो उन्हें स्पाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक डिफेक्टिव के लिए उनके पास कोई भी जगह नहीं है। एक वॉरियर अपनी सोर्ड को निकालते हुए वोन की तरफ आता जा रहा था। वोन भी देख रहे थे कि भले ही वहाँ पे इंप्रेशन अच्छा था, लेकिन कंक्लूजन वहाँ पे सेम ही था। तो वोन के पास कोई चीज नहीं थी, तो वोन ने डिसाइड करा कि वो अपनी पास्ट लाइफ की तरह अपनी जान के लिए भीख मांगेंगे। वोन वहाँ कैप्टन से बैक करने लगे। कैप्टन ने भी कहा कि ये सब ट्रिक्स थी, और वो उनके सबऑर्डिनेट्स को मारने का प्राइस तो पे करने वाले थे। वो देख रहे थे कि उनकी सिचुएशन पास्ट लाइफ से भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। वो इधर उधर देखते हुए सोच रहे थे कि क्या वो वहाँ पे कुछ कर सकते थे, क्योंकि उन्हें थोड़ा टाइम तो वहाँ पे निकालना होगा, और वो अपना सेकंड चांस इतना जल्दी तो लूज नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पे हंसने की आवाज आई। कैप्टन ने कहा कि वोन की डरी हुई आंखें बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो क्यों ना वोन एक डॉग की तरह वहाँ पे बैक करें। तभी वोन ने वहाँ पे कुछ नोटिस करा, और कैप्टन के पीछे एक पर्सन के पास एक सोर्ड थी। वोन को लग रहा था कि उन्होंने इस सोर्ड को पहले कभी देखा था, और जब वोन ने सोर्ड के डिजाइन को देखा और देखा कि उस पे कौन से ऑर्नामेंट्स थे, तो उन्हें याद आया कि ये सोर्ड एक ही पर्सन के पास थी। वोन ने अपना हेड जमीन पे रखा और फोर्थ ब्लड स्टार को रिस्पेक्ट पे करी। मेंबर्स भी आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा था और फोर्थ ब्लड स्टार यहाँ पे क्या करेगा। कैप्टन ने कहा कि वो इतना शोर क्यों कर रहे थे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि फोर्थ ब्लड स्टार इस जगह पे आए। तभी कैप्टन ने अपने पीछे एक एनर्जी को महसूस करा, और कैप्टन ने भी वहाँ पे फोर्थ ब्लड स्टार को रिस्पेक्ट पे करी। वो उनको पता था कि कल्ट में वहाँ पे 11 एग्जीक्यूटिव हैं, जिसमें 4 सुप्रीम्स हैं और 7 ब्लड स्टार। वो अपनी पास्ट लाइफ में इस पर्सन से नहीं मिले थे, मगर ये रूमर्स थे कि ब्लड स्टार अपने आप को डिस्गाइज करते हैं और सबऑर्डिनेट्स को चेक करने के लिए बेसिक ग्रेड वॉरियर की तरह डिस्गाइज होके मिशंस पे जाते हैं। वो देख रहे थे कि रूमर सच था। ब्लड स्टार ने वोन को अपना हेड रेस करने के लिए कहा, और कहा कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अभी तक ब्लड स्टार की आइडेंटिटी को किसी ने भी डिस्कवर नहीं करा था, और कहा कि वोन उनके कल्ट से नहीं थे, तो उन्होंने ये बात कैसे रियलाइज करी थी। वोन ने वहाँ पे ब्लड स्टार के सोर्ड को डिस्क्राइब करा और बताया कि ऐसा ही उन्होंने उन्हें पहचाना था। ब्लड स्टार वहाँ पे इम्प्रेस हुए और बताया कि वोन की ऑब्जर्वेशन तो अच्छी थी, मगर ये बात कैसे थी कि वोन उनके कल्ट में नहीं थे और उन्हें ये बात पता थी। वोन को पता था कि उन पे सस्पिशन था, और वियर्ड बात ये होती कि यहाँ पे वोन पे सस्पिशन नहीं होता, और वोन अपनी पास्ट लाइफ में एक स्पाई की तरह थे, और वो इस सिचुएशन में बहुत बार थे, तो उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस था। वोन ने बताया कि सच ये था कि उनके अंदर ब्लड कल्ट का ब्लड था। वोन अपनी एक्टिंग और झूठ बोलने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। बाकी सब मेंबर्स भी वहाँ पे हैरान हो रहे थे, क्योंकि सो क्लैन के अंदर उनकी ब्लड लाइन का ब्लड था, मगर यहाँ पे ब्लड स्टार ने कुछ भी नहीं कहा।
वोन ने वहाँ पे एक नकली कहानी शुरू कर दी थी और बताया कि उनकी मदर के साइड के ग्रैंडफादर वुल्फ स्क्वाड में एक बेसिक ग्रेड वॉरियर थे, मगर इंजरी की वजह से वॉर से ड्रॉप आउट हो चुके थे और उन्होंने अपनी डॉटर के साथ एक नई फैमिली को शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो लैंग कंट्री में चले गए थे। वोल ने बताया कि वॉर को अवॉइड करने के लिए उन्होंने काफी चीजें करी थी, मगर उनकी इंटरनल इंजरीज रिकवर नहीं हो पाई थी, और अपनी मदर के बारे में बताया कि मनी अर्न करने के लिए उन्होंने मेडिसिन को बेचना शुरू कर दिया था और इस तरह वो सो क्लैन में एज ए सर्वेंट की तरह काम कर रही थी, जहाँ पे वो उनके फादर से मिली थी। ब्लड स्टार ने कहा कि ये बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और योन को कंटिन्यू करने के लिए कहा। वो ने देखा कि ये बातें काफी नहीं थी। योंग ने बताया कि जब वो यंग थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें मार्शल आर्ट सिखाई थी और बताया कि जब भी वो कंप्लेन करते थे तो उनके ग्रैंडफादर ब्लड स्क्वाड के कैप्टन के बारे में बताते थे और उनके सन सैंग गो के बारे में। वोन ने फिर वहाँ पे सैंग गो और वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन के बारे में स्टोरी बताई। मेंबर भी सोच रहे थे कि वोन को वहाँ पे उन दोनों के नाम कैसे पता थे। वोन ने कहा कि उनके ग्रैंडफादर हमेशा कहते थे कि ब्लड कल्ट एक दिन उन्हें आके ले जाएगा, मगर 5 साल पहले जब वो अपने फाइनल मोमेंट में थे तो वो बात करते थे कि वो किस तरह कल्ट को मिस करते थे। ब्लड स्टार ने जब ये बात सुनी तो फिर उन्होंने वोन से पूछा कि वोन ने एक डिस्ट्रॉयड डेंटियन के साथ उनके मेंबर को कैसे डिफीट करा था, और वो अपनी बात कंटिन्यू कर ही रहे थे। तभी कैप्टन ने कहा कि ये सब बकवास हो रही थी और ब्लड स्टार से चिल्ला के कहा कि एक बच्चे की बात सुनने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी ब्लड स्टार ने कैप्टन से पूछा कि क्या वो उनकी बात को काट रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि कैप्टन के लेवल के आने के बाद एक पर्सन में इतनी हिम्मत तो आ ही जाती है कि वो एक ब्लड स्टार की बात को काट सके। कैप्टन ने रियलाइज कर लिया था कि वहाँ पे कितनी बड़ी गलती हो गई थी और अपनी जान के लिए भीख मांगने लगे। इस सीन को देखते हुए वोन भी वहाँ पे ब्लड स्टार की पावर को समझ गए थे। ब्लड स्टार ने वोन से डिस्टरबेंस के लिए सॉरी कहा और कहा कि यहाँ पे अभी भी कुछ वियर्ड था, क्योंकि भले ही वोन ने सेल्फ डिफेंस में उनके मेंबर को इंजर करा था, मगर अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की बजाय वोन ने वहाँ पे अपनी जान की भीख क्यों मांगी थी। वोन ने बताया क्योंकि उन्होंने अपने मेंबर्स को मारा था तो वो पनिशमेंट से डरे हुए थे और उन्होंने इस चीज की माफी मांगी। वोन को ब्लड स्टार के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे सच और झूठ को मिक्स करा था, मगर फिर भी ब्लड स्टार ने वहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज थी उन्हें नोटिस कर लिया था। ब्लड स्टार वहाँ पे खड़े हुए वहाँ पे जोर से हंसना शुरू कर दिया और बताया कि वो वहाँ पे सिर्फ मजाक कर रहे थे, और क्योंकि उनके ग्रैंडफादर उनमें से एक थे तो वोन भी एक तरह से उनके कल्ट के ब्रदर ही थे। ब्लड स्टार ने वोन से पूछा कि क्यों ना अपने फादर की विल को सक्सीड करे और कल्ट को ज्वाइन करें। वोन ने वहाँ पे इस बात से एग्री कर लिया था और कल्ट को ज्वाइन करने की पूरी स्पीच दे दी थी। वो देख रहे थे कि उन्होंने किसी तरह सरवाइव तो कर लिया था, मगर एंड में उन्होंने फिर से कल्ट को ज्वाइन कर लिया था। वोन ने वहाँ पूरी स्पीच दे के कल्ट को ज्वाइन कर लिया था। वोन भी सोच रहे थे कि उन्होंने सरवाइव तो कर लिया था, मगर ले दे के उन्होंने फिर से कल्ट को ज्वाइन कर लिया था, और अगर उन्हें पता होता कि ये चीज होने वाली थी तो वो वहाँ पे भागने की कोशिश नहीं करते। ब्लड स्टार ने कहा कि उनके डिसेंडेंट उनके कल्ट को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो वोन के एक विश को ग्रांट करेंगे। वोन भी सोच रहे थे कि अचानक से ब्लड स्टार एक बच्चे की विश को क्यों पूरी कर रहे हैं और क्या यहाँ वोन को टेस्ट करा जा रहा है। तो यही बात थी, तो वोन ने यहाँ पे अपना जवाब सोच समझ के दिया और बताया कि वो अपनी मदर की शॉर्ट सोर्ड को वापस चाहते हैं। ब्लड स्टार ने रिक्वेस्ट सुनने के बाद कैप्टन से सोर्ड को वापस करने के लिए कहा। कैप्टन ने वहाँ पे सोर्ड को वापस करने से मना करा, लेकिन ब्लड स्टार ने कहा कि ये चीज दोबारा नहीं कही जाएगी। कैप्टन ने वहाँ डर के मारे सोर्ड को वापस कर दिया था। ब्लड स्टार ने सोर्ड को निकाला और कहा कि सोर्ड तो अच्छी है, मगर वोन को पनिशमेंट देने के लिए ब्लड स्टार ने वहाँ सोर्ड की टिप को ब्रेक कर दिया और अपने फिंगर की फ्लिक से वहाँ सोर्ड को वोन की तरफ पुश कर दिया। वोन ब्लड स्टार की स्ट्रेंथ को समझ गए थे और ये एक्शन इसलिए हुए थे ताकि वोन को वार्निंग दी जा सके। वोन को लग रहा था कि वहाँ पे सस्पिशन हट चुका था, तो वोन ने वहाँ पे शायद सर्वाइव कर लिया था। मेंबर ने वोन से पूछा कि वो कब तक बैठे रहने वाले थे। वोन ने कहा कि वो अपनी सोर्ड को पिक ही कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि स्पिरिट का इस चीज पे क्या रिएक्शन होगा। जैसे ही वोन ने सोर्ड को पिकअप करा, स्पिरिट ने चला के कहा कि उनके हेयर किसने पुल करे हैं। वोन ने कहा कि वो एक अच्छे ब्लैक स्मिथ से सोर्ड को रिपेयर करवा लेंगे। स्पिरिट ने कहा कि इससे अच्छा था वो ब्लड स्टार को गंजा करना चाहती है। वोन ने भी कहा कि वो भी ये चीज देखना चाहेंगे। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो सच में कल्ट से हैं और ये बात स्पिरिट को क्यों नहीं पता थी। वोन ने बताया कि एग्जैक्टली झूठ भी नहीं था, ना कि ये सच था, और वोन को लग रहा था कि ये समय आ गया था कि वो स्पिरिट को वहाँ सब कुछ बता दे। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि वो अचानक से ऐसे क्यों कर रहे हैं और वो इतने सीरियस क्यों हो गए थे। वोन ने स्पिरिट से पूछा कि क्या वो ये बात मानेंगी कि वो 10 साल फ्यूचर से वापस पीछे आ गए थे। स्पिरिट ने भी सोचा क्या वोन का फाइनली दिमाग खराब हो चुका था। ब्लड स्टार कैप्टन के पास गए और उनसे कहा कि वो लैंग कंट्री में जाके वोन के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करें। कैप्टन ने पूछा कि क्या उन्होंने भी इस चीज को फील करा था। ब्लड स्टार ने बताया कि इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि वोन वहाँ पे सच
सच कह रहे हैं या झूठ, मगर वो वहाँ पे उनकी सभी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक स्पाई की तरह ब्लड स्टार के इंटेंशन का पता लगाना चाह रहे हैं। और फर्क नहीं पड़ता है कि वोन किस तरफ से हैं, मगर वोन को ब्लड कल्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। तो कैप्टन से कहा कि वो वोन पर अच्छी तरह से नजर रखें। कैप्टन ने वहां ऑर्डर को रिसीव कर लिया था और सभी लोगों को किडनैप करके वहां से ले जाया जा रहा था। वोन ने वहां स्पिरिट को पूरी स्टोरी बता दी थी और स्पिरिट ने वहां पे पूरी अब तक की स्टोरी की समरी दे दी थी। वोन ने बताया कि वापस आने के बाद वो उनसे बात कर सकते थे। स्पिरिट भी समझ गई थी कि वोन अब इतने स्टूपिड कैसे नहीं थे। वोन ने स्पिरिट से पूछा कि क्या वो अब तक उन्हें एक स्टूपिड मान रही थी। स्पिरिट ने कहा कि बात कुछ भी हो, लेकिन वोन अनलकी तो है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी वो 10 साल बाद फिर से आने के बाद भी ले दे के किडनैप तो हो ही गए थे और ये चीज आसान होती कि वो एसोंग को वहां पे पीछे छोड़ देते। वो ने बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी प्रीवियस लाइफ में एसोंग ने ही वोन को एज ए ह्यूमन की तरह ट्रीट करा था और पास्ट लाइफ में एसोंग ने वोन को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी लाइफ को लूज कर दिया था। वोन जब ब्लड कल्ट में आ गए थे तो वो इस डेप्ट को रिपे करना चाहते थे, तो वोन ने वहां सिर्फ डेप्ट को रिपे करा था और ये सब पास्ट में था, तो वो फिलहाल करंट लाइफ के बारे में सोचना चाहते थे। स्पिरिट ने वोन से कहा कि 10 साल पीछे आने के बाद भी वो अभी भी एक पुश ओवर ही थे। वोन ने पूछा कि भाई वो पुश ओवर कैसे थे। स्पिरिट ने वोन को बताया कि इन्फॉर्मेशन भी एक तरह से वेपन होता है और क्योंकि वोन एक स्पाई थे तो क्यों ना वो सब इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करें, क्योंकि वोन को जो भी फ्यूचर में होने वाला था उसके बारे में पता था और कुछ डेंजरस भी होता है तो वोन इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, तो क्यों ना उन चीजों को वोन अपनी बेनिफिट में टर्न करें। वोन भी सोच रहे थे कि ये बात सही थी और वहां पे वो सिर्फ सरवाइव क्यों करें, क्योंकि उनके पास वहां 10 साल की पूरी इन्फॉर्मेशन थी। वोन ने भी स्पिरिट की बात से एग्री करा और बताया कि उन्हें हर एक चांस पे अच्छी तरह से उस पे इस्तेमाल करना होगा। स्पिरिट ने कहा कि वोन एक लूजर की तरह तो नहीं जी सकते हैं, मगर वोन से कहा कि वो अपनी आवाज को धीरे रखें, क्योंकि वोन ने कुछ बातें वहां खुद बोल के कर दी थी, क्योंकि वोन वहां पे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। वोन को भी पता था कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली थी और ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर से मार्शल आर्ट को सीख सके। स्पिरिट ने भी पूछा कि वोन का डेंटियन तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो मार्शल आर्ट को लर्न कैसे करने वाले थे। वोन ने बताया कि इन्फॉर्मेशन पक्की तो नहीं थी, मगर अगर वो सही हुए तो फ्यूचर में कुछ होने वाला था, मगर फिलहाल वो इस चीज को इग्नोर करने वाले थे। स्पिरिट ने वोन से कहा कि अगर वो फिर से इंटरनल एनर्जी को गेन कर सकते हैं तो क्या वो स्पिरिट से मार्शल आर्ट सीखना चाहेंगे। वोन ने पूछा कि क्या स्पिरिट उन्हें मार्शल आर्ट सिखाना चाहती है। स्पिरिट ने कहा कि यही बात थी और ये एक शॉर्ट टेक्निक है जो उनके फॉरवर मास्टर इस्तेमाल करते थे और यहाँ पे सिर्फ उन्हें ही वो टेक्निक आती थी। वोन ने भी कहा कि वो एक मार्शल आर्ट एक शॉर्ट से सीखने वाले थे और ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। स्पिरिट ने वहाँ पे एक कहावत कही और कहा कि वहाँ पे स्पिरिट को वोन से ज्यादा चीजें आती थी। स्पिरिट ने ये बात कह के वोन को इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर दी थी। वोन भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे थे, लेकिन वोन के हैंड में वहाँ पे ब्लू फ्लेम फिर से आ गई थी। वोन भी पैनिक करते हुए सोच रहे थे कि अचानक से ब्लू फ्लेम वहाँ पे और इस समय क्यों आ रही थी। वोन एक वॉइड में आ चुके थे। वोन पैनिक करते हुए सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा था। तभी अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि वोन के पास स्वॉर्ड माइंड आ गया था तो वोन का फ्यूचर ओपन होने वाला था। वोन सोच रहे थे कि क्या ये स्वॉर्ड की आवाज थी। वोन अपने सामने एनर्जी को देख सकते थे और वो सोच रहे थे कि अचानक से यहाँ पे क्या हो रहा था। वापस रियलिटी में आने के बाद वोन के हैंड में अभी भी ब्लू फ्लेम थी। वोन देख रहे थे कि वो वापस तो आ गए थे और अभी क्या हुआ था। तब स्पिरिट ने वोन से कहा कि उनका दिमाग कहाँ चला गया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे स्टेप सिखाने में बहुत ज्यादा एफर्ट भी दिया था। वोन ने पूछा कि क्या ये सब स्पिरिट ने करा था। स्पिरिट ने पूछा कि यहाँ पे यह क्या था। वोन ने कहा कि वो उनके हैंड पे देखे कि वहाँ पे ब्लू फ्लेम आ रही है। स्पिरिट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पिरिट ने कहा कि वो वहाँ पे सिर्फ उनके यूजलेस हैंड को देख सकती हैं और क्या वोन को टीचिंग सुनते हुए नींद आ रही है। स्पिरिट ये कह के चली गई कि वोन अगर ये नहीं सीखना चाहते हैं तो वो वहाँ से जा रही थी। वोन ने वहाँ पे माफी मांगी और स्पिरिट से पूछा कि क्या वो ठीक रहेंगी, क्योंकि डेस्टिनेशन में पहुंचने में अभी भी 15 दिन लगने वाले थे। स्पिरिट ने कहा कि वो सिर्फ टायर्ड थी। वोन ने इस बात पे एग्री कर लिया था और वो सोच रहे थे कि यहाँ पे अभी क्या हुआ था, क्योंकि ये वही ब्लू फ्लेम्स थी जो वोन ने पास्ट लाइफ में आने से पहले देखी थी और वो इस बात पे श्योर हो गए थे कि ये चीज स्वॉर्ड इमोर्टल के सीक्रेट रिकॉर्ड से रिलेटेड थी। कैरेजेस वहां पे लोकेशन पे आने के बाद रुक गई थी। वो अभी तक सोच रहे थे कि ये चीज दोबारा नहीं हो रही थी और वो ब्लू फ्लेम को वापस कैसे निकालें। वोन ने फील करा कि कैरेज वहां रुक चुकी थी और तभी वहां पे डोर ओपन हुआ। कल्ट मेंबर ने सभी लोगों को उठने के लिए कहा और पूछा कि क्या उन्हें पड़े पड़े वहां पे कुछ ज्यादा ही मजे आ रहे थे। कल्ट मेंबर ने वार्निंग दी कि अगर यहाँ पे कोई भी कुछ भी करता है तो उसे उसी समय एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और सभी को वहाँ पे कैरेज से बाहर निकाला जा रहा था। वोन भी वहाँ कैरेज से बाहर आ गए थे। वोन ने देखा कि वहाँ सभी लोगों को कैरेज से निकाला जा रहा था। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि ये कौन सी जगह थी। वोन ने बताया कि जगह का नाम था 6 ब्लड वैली
और ये कल्ट के एक बेसिस में एक है और यहाँ पे किड्स को किडनैप करके उन्हें ट्रेन और एजुकेट करके ब्लड कल्ट का मेंबर बनाया जाता है और वॉरियर बनाया जाता है। स्पिरिट ने भी कहा एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है, ये सब यहाँ पे लोग किडनैप करके ब्रेन वॉशिंग चल रही है। वो ने बताया कि प्लेटफॉर्म पे जो पर्सन खड़ा था वो पूरी ट्रेनिंग को ओवरसी करता है और ये पर्सन है डिस्ट्रैक्शन ब्लड कल्ट का सोर्ड कैप्टन सैंग वोंग। तभी पीछे से सोंग बेक ने वोन को बुलाया और वोन के शोल्डर पे हिट करा। सोंग बेक ने वोन से कहा कि वोन इन पे तो ऐसा एक्ट कर रहे थे कि उन्हें सब कुछ पता था, मगर एंड में वो भी किडनैप होके वहीं आ गए थे। वोन ने देखा कि ये वही दोनों ट्विन थे। वोन ने कहा कि उन्हें लग रहा था कि वो दोनों बच के निकल गए थे क्योंकि उन्होंने उन्हें नहीं देखा था और वो थोड़े ग्लैड भी थे क्योंकि वो थोड़े जाने पहचाने चेहरे देख रहे थे। तभी सोंग बेक ने वोन से पूछा कि उन्हें क्यों नहीं बांध रखा था। वोन ने बताया कि चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। वोन आगे बातें पता ही रहे थे। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हुई और कैप्टन ने कहा कि वहाँ पे जो पीछे प्लेटफॉर्म दिख रहा है 5 के काउंट पे वहाँ पे भागना शुरू कर दिया जाए। सोंग बेक कह रहे थे कि अगर वो चाहते हैं कि वो भागे तो उन्हें कम से कम खोल तो दिया जाए। तभी सोंग बेक ने वोन को बुलाया और पूछा कि वोन क्या कर रहे हैं और क्या वोन सच में वहां पे भागने वाले हैं। वोन ने वार्निंग दी कि अगर वो मरना नहीं चाहते हैं तो उन्हें भी उन्हें फॉलो करना होगा। बेक ने भी कहा कि वो क्या कह रहे हैं। पीछे से दोनों ट्विन ब्रदर भी वोन को बुला रहे थे और वोन का पीछा करते हुए कह रहे थे कि कम से कम वोन एक्सप्लेन तो करे कि वहां पे क्या हो रहा था। तभी कैप्टन ने मेंबर को वहां पे एक सिग्नल दिया। दूसरी तरफ जो दोनों ट्विन वहां पे बात कर रहे थे उनके पीछे कल्ट मेंबर अपनी स्वॉर्ड को निकाल रहा था और उसने वहां पे एक स्लॉटर करना शुरू कर दिया था। कल्ट मेंबर वहां पे लोगों की तरफ अटैक करते जा रहे थे। दोनों ट्विन वहां पे भागते हुए जा रहे थे और कह रहे थे कि जैसा वोन ने पहले कहा था वैसा फिर से हो रहा था। दोनों ट्विन्स ने आपस में बात करके डिसाइड कर लिया था कि जो भी वोन कह रहे हैं वो उस चीज को फॉलो करेंगे क्योंकि फिलहाल कुछ भी आइडिया नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा था और वो तीनों सबसे पहले आगे आ गए थे। सैंग वोंग ने भी कहा कि ये चीज पहले तो कभी भी नहीं हुई थी क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पे एक पर्सन था जिसे वहां पे नील करने का स्टैंस पता था। मेंबर ने बताया कि शायद ये वही था जिसके बारे में कैप्टन ने उन्हें बताया था। सैंग वोंग को भी याद आया कि ऐसा कुछ तो बताया गया था और वोन वहां पे उनके कल्ट के डिसेंडेंट है जिसके अंदर कल्ट का ब्लड है। स्पिरिट ने भी वोन से कहा कि वोन बिना इंस्ट्रक्शंस के सब कुछ कर रहे हैं और अभी से वोन एक कल्ट के मेंबर बन चुके हैं। वोन ने कहा क्योंकि वहां पे वो एक डिसेंडेंट होने की एक्टिंग कर रहे हैं तो उन्हें वहां पे कम से कम सस्पिशंस को रेज करना होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो बाद में वोन को पीट के एक एग्जाम्पल बना दिया जाएगा। स्पिरिट भी एग्री कर रही थी कि ये सब सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा था। सैंग वोन ने वहां पे अनाउंसमेंट करी और बताया कि उन सब लोगों को चूज कर लिया गया था और वो लोग वहां पे ब्लड कल्ट को ज्वाइन करने वाले थे। सब लोग वहां पे ब्लड कल्ट का नाम सुन के पैनिक करने लगे और एक कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था और कह रहा था कि वहां पे किडनैपिंग हुई थी और जबरदस्ती लाया गया था। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही जोश में आ रहा है और क्या ऐसे एक्ट करना ठीक है। वोन ने बताया कि इस बंदे का एग्जाम्पल बनाया जाएगा। स्पिरिट ने पूछा कि क्या ये वही एग्जाम्पल था जिसके बारे में वो सोच रही थी। वोन ने इस बात से एग्री करा और शायद स्पिरिट ने ये चीज पहले नहीं देखी होगी क्योंकि वो लोग भाग रहे थे क्योंकि मेंबर ने वहां पे सोर्ड निकाल ली और पर्सन को वहीं एग्जीक्यूट कर दिया था। वोन ने बताया कि ब्लड कल्ट को वीकलिंग्स को मारने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। स्पिरिट ने कहा कि उन्होंने इतनी मेहनत करके किडनैपिंग करी थी, अब इतनी इजीली मार भी रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है। वो ने बताया कि इस तरह से वो फियर और लॉयल्टी को इन्फोर्स करते हैं और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड भी है। कल्ट मेंबर ने पूछा कि क्या कोई और इस पर्सन की तरह भाषण देना चाहता है। इस सीन को देखने के बाद सभी लोग और ज्यादा डरते जा रहे थे। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि उन्होंने पास्ट लाइफ में इस चीज को कैसे सरवाइव करा था। वोन ने बताया कि वो प्राउड तो नहीं थे मगर उन्होंने हर एक ऑर्डर को डॉग की तरह फॉलो करा था। सैंग वोंग ने अनाउंसमेंट करी कि अब वो कल्ट एडमिशन सेरेमनी को शुरू करने वाले हैं और शुरू करने से पहले सैंग वोंग ने वहां पे वोन को अपने आगे बुलाया। सैंग वोंग ने वोन से पूछा कि क्या उन्हें पता था कि बॉक्स के अंदर क्या था। वोन ने आंसर दिया ब्लड पैरासाइट। सैंग वोंग ने वोन से कहा कि वो ब्लड पैरासाइट के बारे में एक्सप्लेन करें। वोन ने बताया कि ब्लड पैरासाइट एक पॉइजनस इंसेक्ट है जो न्यू कल्ट मेंबर के चेस्ट के अंदर चला जाता है और वो मेक श्योर करता है कि वहां पे लॉयल्टी बिल्कुल भी कम ना हो और मेंबर को वहां पे हर 24 आवर में कल्ट लाइफ पिल लेनी होगी क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा गया तो पैरासाइट वहां पे होस्ट के चेस्ट में रैम्पेज पे आ जाएगा। सोंग बेक ने भी वोन से पूछा कि उसे ये सब चीजें कैसे पता थी। सैंग वोंग ने कहा कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर था और वोन सच में कल्ट के फेथफुल डिसेंडेंट हैं। सोंग बेक ने वोन से पूछा कि क्या वो उनके कल्ट के स्पाई हैं। स्पिरिट भी वोन की वहां पे पूरी तरह से तारीफ कर रही थी। वोन ने कहा कि वो उन्हें टीज करना मत करें क्योंकि उन्हें सच में आइडिया नहीं है कि वो सिचुएशन से कैसे डील करें। सैंग वोन ने फिर वोन को एक ऑफर दिया और वोन को एक चांस दिया कि वोन वहां पे कल्ट की तरफ अपनी लॉयल्टी को दूसरों को दिखाएं
और अपने दोस्तों में से सबसे पहले ब्लड पैरासाइट को रिसीव करें। वो उनको पता था कि वो इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते थे, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी पास्ट लाइफ के मुकाबले उन पे इतनी ज्यादा अटेंशन दी जाएगी। वो उनको पता था कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे, और अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें ब्लड पैरासाइट को सोलो तो करना ही होगा। वो ने वहां पे इस चीज से एग्री कर लिया था। वो आगे बढ़ते हुए स्टेज की तरफ जा रहे थे। कैप्टन को लग रहा था कि सैंग वोंग को वोन ज्यादा पसंद आ गए हैं, और ये बात भी कंफर्म नहीं हुई है कि वोन ब्लड कल्ट के सच में मेंबर हैं, और कहा कि ये चीजें जल्दी पता चली जाएंगी क्योंकि प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। इसी बीच वोन ने वहां पे पैरासाइट को सोलो कर लिया था और वहां पे कल्ट के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला भाषण भी दे दिया था। सैंग वोंग ने सबसे कहा कि उन्होंने देख लिया था कि वहां पे क्या हुआ था, तो वो एक एक करके आए और ब्लड पैरासाइट को रिसीव करें। स्पिरिट ने पूछा कि क्या वोन ने अपनी पास्ट लाइफ में 10 साल तक ब्लड पैरासाइट के साथ सर्वाइव करा था। वोन ने भी कहा कि वो 15 दिन बाद फिर से सेम फीलिंग को फील कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां पे वोन की चेस्ट में जोर से पेन हुआ। स्पिरिट भी पूछ रही थी वोन से क्या हो रहा था। वोन ने बताया कि उनकी चेस्ट में ऐसा लग रहा था कि उसमें आग लगी हुई है, और वहां पे बहुत ज्यादा हीट भी इमर्ज हो रही थी। वो उनको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, और वहां पे जो पेन हो रहा था वो वही था जहाँ पे ब्लड पैरासाइट था, और एक ब्लड पैरासाइट बिना किसी रीजन के रैम्पेज पे तो नहीं जाएगा। तभी वोन ने वहां पे कैप्टन को नोटिस करा और सोचा कि क्या ये सब कैप्टन की वजह से हो रहा था। सैंग वोंग ने वोन से पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम थी। वोन के सामने कैप्टन आए और कहा कि ब्लड पैरासाइट वहां पे चेस्ट में रैम्पेज कर रहा है, और एक बंदा जो कह रहा था कि वो उनके कल्ट का डिसेंडेंट है, उसे इस सेरेमनी में इतना ज्यादा पेन कैसे हो रहा है। वोन भी सोच रहे थे कि इस कैप्टन ने यहाँ पे इस पैरासाइट के साथ क्या करा था। कैप्टन ने कहा कि वोन के चेस्ट में पैरासाइट वहाँ पे रैम्पेज पे आ रहा है, और एक बंदा जो कह रहा था कि वो उनके कल्ट का डिसेंडेंट है, एक सेक्रेट सेरेमनी में पैरासाइट को रिसीव करने में इतना पेन में कैसे है। वोन को लग रहा था कि क्या ये सब कैप्टन ओ की वजह से हो रहा था। सैंग वोन ने कैप्टन ओ से पूछा कि वहाँ पे क्या हो रहा था और क्या ट्रेनिंग ठीक था। कैप्टन ओ ने कहा कि वोन ठीक थे, और देख के ऐसा लग रहा था कि वोन ने जो पैरासाइट सोलो करा था वो किसी वजह से प्रोवोक हो रहा था। वोन भी सोच रहे थे कि जब उन्होंने पहली बार ऐसा किया था तो ये नहीं हुआ था, तो ये चीज अब क्यों हो रही थी। कैप्टन ओ ने वोन को अपनी बैक दिखाने के लिए कहा, और कहा कि वो की से उनके पैरासाइट को शांत करेंगे। वो वहां पे पूछ रहे थे कि वो ऐसा क्यों करेंगे। कैप्टन ओ ने कहा कि वो अपने मन से तो ये नहीं कर रहे हैं, मगर बाकी ट्रेनीज वोन की वजह से डीले में है, तो वो जल्दी से ये करें। वोन को लग रहा था कि क्या ये चीज कैप्टन ओ ने नहीं करी थी। तभी वोन ने फील करा कि वहां पे पेन नीचे जा रहा था। वोन ने कैप्टन ओ से कहा कि वो रुक जाए, और अब वो ठीक थे। कैप्टन ओ ने कहा कि अगर वो ये चीज सही से नहीं करेंगे तो इंटरनल इंजरीज भी हो सकती है, और वोन अपने आप को तैयार कर लें। वोन इस फीलिंग को समझ सकते थे, और जो ये पेन था ये उसी बारे में था, तो वोन को कैप्टन ओ को रोकना होगा। और तभी वोन ने वहां पे गैस को पास कर दिया था। कैप्टन ओ भी इस चीज पे बहुत ज्यादा गुस्से में आए। वोन एम्बैरेस होके कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि वो ठीक थे। कुछ समय बाद सोर्ड स्पिरिट वहां पे हंसती जा रही थी और कहा कि वो सिचुएशन में ऐसा कैसे कर सकते हैं। वोन ने भी कहा कि वो कितनी देर उन्हें टीज करने वाले हैं। स्पिरिट ने कहा कि वो जितना सोच रही है ये चीज उतनी फनी होती जा रही है, और वो इतने समय तक बहुत ज्यादा बोर थी, मगर ये चीज बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग थी। वोन ने कहा कि वो शांत हो जाए क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा ट्रबल फील कर रहे थे। स्पिरिट ने पूछा कि किस बारे में, इंसिडेंट के बारे में। वोन ने बताया कि ऐसा नहीं था, और वो ब्लड पैरासाइट की बात कर रहे थे क्योंकि पेन वहां पे चला गया था, और जो अजीब सी फीलिंग उनके चेस्ट में थी वो भी चली गई थी, और उन्हें अच्छा भी फील हो रहा था। सोंगबेक ने वोन को स्पाई कहा और पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। वोन ने भी देखा स्पाई और बताया कि उन्हें सब कुछ नहीं पता है। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या सोंगबेक भूल चुके थे कि उन्होंने ब्लड पैरासाइट को सोलो करा था ताकि वो सरवाइव कर सके। सोंगबेक ने वोन से कहा कि वो अपने होम टाउन फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो वहाँ पे कैसे खड़े थे। वोन ने कहा कि वो ब्लड कल्ट को इम्प्रेस करके वहाँ पे क्या ही गेन करेंगे। तभी कैप्टन ओ ने कहा कि सब लोग अटेंशन दे क्योंकि अब सबकी ग्रेड इवैल्यूएशन होने वाली थी, तो कोई भी ज्यादा तमाशा ना करें, और जैसा भी कहा जा रहा है ध्यान से सुने। स्पिरिट ने भी देखा कि फिर से सेम पर्सन था। वोन कंफ्यूज थे क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ में ये किसी और कैप्टन ने करा था, तो ये चीज अब अलग क्यों हो रही थी। कैप्टन ने बताया कि चीजें सिंपल थी, और जो वहाँ पे पीछे केव दिख रही थी, तो हर एक केव में वहाँ पे एक कल्ट एग्जामिनर था जो कि एक एक करके सभी को एग्जामिन करने वाला था, और जब वो टेस्ट को पास करेंगे तो उन्हें बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस प्लैग को दिया जाएगा। और ये अच्छा ये होगा कि वो एक अच्छे ग्रेड के लिए ट्राई करें क्योंकि उनका कल्ट स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा ऊपर रखता है। और जो लोग कैप्टन ओ के वेस्ट बैंड को देख रहे हैं वो कल्ट में उन्हें पहने दिया जाता है जो कि एडवांस ग्रेड वॉरियर होते हैं।
और एडवांस ग्रेड वॉरियर बनने के बाद ब्लड पैरासाइट को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी वैल्यू और एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करा जाता है। तो जो लोग भी अपनी रैंक में क्लाइम करेंगे उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। सभी लोग देख रहे थे कि ब्लड पैरासाइट को रिमूव कर दिया जाएगा। सोंगबेक ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक एडवांस ग्रेड वॉरियर बनना होगा, मगर वो उनको पता था कि सभी लोग जिस होप पे एक्साइटेड हो रहे हैं उन्हें ये समय ये नहीं पता है कि वो धीरे धीरे ब्लड कल्ट के मेंबर बनते जा रहे हैं। कैप्टन ओ ने पहले वार्निंग दी थी कि वो वहाँ पे तमाशा ना करे, और ये कहते हुए कैप्टन ओ ने वहाँ पे एक विसल निकाली थी। वोन ने भी विसल को वहाँ पे पहचान लिया था। कैप्टन ओ ने वहाँ पे विसल को रिंग करा। वोन ने वहाँ पे अपने कान को बंद कर लिया था। सोंगबेक ने पूछा कि अचानक से वोन क्या कर रहे हैं और वो अपने कान को बंद क्यों कर रहे हैं, और भले ही वहाँ पे फ्लूट थोड़ी लाउड है मगर वो इतनी भी बुरी नहीं है। तभी वोंग ने वहाँ पे पेन को महसूस करा और सभी लोग वहाँ पे पेन में आ रहे थे। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो ठीक थे और वो इस तरह एक्ट क्यों कर रहे थे। वोन ने बताया जब इस फ्लूट को प्ले करा जाता है तो ब्लड पैरासाइट चेस्ट में रैम्पेज में आता है, मगर वोन को ये बात अजीब लग रही थी क्योंकि वोन ने वहाँ पे फ्लूट की आवाज को सुना तो था मगर वोन यहाँ पे कुछ भी फील नहीं कर सकते थे। बाकी सब लोग वहाँ पे पेन में थे। कैप्टन ओ ने बताया कि उन्होंने एडवांस ग्रेड वॉरियर के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि ये कस्टम था और यहाँ पे जितने भी लोग थे उनमें से सिर्फ 2-3 उस रैंक पे पहुंच पाएंगे और बाकी सबको अपनी जिंदगी भर ब्लड पैरासाइट को रखना होगा। सोंगबेक ने भी कहा कि उनकी जिंदगी भर तो ये नहीं होने वाला था। कैप्टन ओ ने फिर सभी लोगों को फिर से खड़े होने के लिए कहा और सभी लोग वहाँ पे डिसिप्लिन में आ चुके थे। यहाँ वो सर्टेन तो नहीं थे मगर उन्हें लग रहा था कि ब्लड पैरासाइट उनके चेस्ट में नहीं था। स्पिरिट ने पूछा कि क्या कारण ये था, क्योंकि वोन ने अपने कानों को बंद करा था। वोन ने बताया कि अगर वो अपने कानों को बंद भी करते हैं मगर ब्लड पैरासाइट वहाँ पे नॉर्मली रैम्पेज पे तो आएगा ही, और अगर वो उनके पास वहाँ इंटरनल एनर्जी होती तो वो अपने डेंटियन से इस चीज को कंफर्म कर सकते थे। सोंगबेक ने यहाँ पे कहा कि ये बात डिसाइडेड हो गई थी और क्योंकि उन्होंने ब्लड पैरासाइट को सोलो कर लिया था तो उनके पास और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, और क्योंकि वो उनके पास डेंटियन नहीं था तो वो कितना भी कोशिश करे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो सोंगबेक की मार्शल आर्ट स्ट्रॉन्ग होने वाली थी, तो जैसे ही वो एडवांस ग्रेड वॉरियर बनेंगे तो सबसे पहले वो वोन से रिवेंज लेंगे। वोन ने भी सोचा कि ये बंदा अचानक से क्या सोच रहा है। कैप्टन ओ ने कहा कि वो नाम बोलने लगी, तभी किसी ने वहाँ पे हैंड को रेस करा और ये थे सोंगबेक। सोंगबेक ने कहा कि वो पहले टेस्ट को लेना चाहते हैं। स्पिरिट ने पूछा कि क्या सोंगबेक गुस्सा इसलिए है क्योंकि वोन ने पहले उन्हें जवाब नहीं दिया था। वोन ने भी सोचा कि क्या इतनी सी बात। कैप्टन ओ ने ट्रेनी को आगे आने के लिए कहा। सोंगबेक भी भागते जा रहे थे और वोन को 4 बातें बोल रहे थे, लेकिन कैप्टन ओ ने जोर से सोंगबेक के फेस पे पंच करा। सोंगबेक गिरते पड़ते आगे चले गए। कैप्टन ओ ने कहा कि क्या वो सुन नहीं सकते थे, और कैप्टन ओ ने कहा था कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें, तो वहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन मिले तभी वहाँ पे कोई मूव करेगा। सभी लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर को रिसीव कर लिया था। कैप्टन ओ वोन के आगे आए और कहा कि सबसे पहले वो ग्रेड इवैल्यूएशन के लिए जाने वाले थे। वोन ने पूछा कि क्या वो उनके बारे में बात कर रहे थे, और वोन को लग रहा था कि कैप्टन ओ वोन के लिए इस चीज को मुश्किल करने वाले हैं। कैप्टन ओ ने वोन से पूछा कि क्या कल्ट के डिसेंडेंट को किसी चीज से प्रॉब्लम थी। वोन ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था और एक रिस्पेक्ट वाला भाषण दे दिया था, मगर वोन ने रियलाइज कर लिया था कि उनकी ये लाइफ आसान तो नहीं होने वाली थी और वोन वहाँ पे कल्ट इवैल्यूएशन के लिए जा रहे थे। वोन बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो टेस्ट को दोबारा ले रहे थे, तो वो थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहे थे। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि उनके पास डेंटियन तो नहीं था, तो उन्हें पास्ट लाइफ में कौन से वाला प्लैक मिला था। वोन ने बताया कि ऑफ कोर्स बेसिक वाला ही, और जो बेसिक ग्रेड होता है वो एक डिस्पोजेबल मैन पावर की तरह होता है और उनसे छोटे मोटे काम कराए जाते हैं। स्पिरिट ने भी कहा कि वोन की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तभी एक पर्सन ने पूछा कि क्या वही वोन थे। वोन ने इस आवाज को पहचान लिया था और इसी के साथ वोन की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी, और भले ही ये पर्सन अभी थोड़े यंगर लग रहे हो मगर वोन इस पर्सन को अपनी प्रीवियस लाइफ से जानते थे। स्पिरिट ने पूछा कि क्या वो इस पर्सन को जानते थे। वोन ने बताया कि ऐसा ही था क्योंकि ये पर्सन उनकी पास्ट लाइफ के डायरेक्ट सुपीरियर थे। स्पिरिट ने पूछा कि वोन अपनी पास्ट लाइफ में कौन सी स्क्वाड में थे। वोन ने बताया कि ब्लड वुल्फ स्क्वाड। स्पिरिट ने पूछा तो क्या ये ब्लड वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन हैं। वोन ने बताया कि बात यही थी और यही नाम उन्होंने पहले जैंगहो को बताया था, और ये थे ब्लड वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन सैंगनो। सैंगनो ने वहाँ पे जवाब मांगा और पूछा कि क्या वही लैंग काउंटी के वोन हैं। वोन को पता था कि कैप्टन ओ ने अपना दिमाग तो चलाया था मगर ये चीज वर्कआउट नहीं होने वाली थी, और वोन ने वहाँ पे जैंगहो को ट्रिक तो कर दिया था जो कि उनसे स्ट्रेंजर थे, मगर क्योंकि वोन सैंगनो को उनकी पास्ट लाइफ में अच्छी तरह से जानते थे तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें वो इजीली ट्रिक कर सकते थे। वोन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था और बताया कि उन्होंने उनके ग्रैंडफादर से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। सैंगनो ने कहा कि ये साफ साफ झूठ था और उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया था। सैंगनो ने कहा कि वोन ने बताया था कि उनके ग्रैंडफादर उनकी स्क्वाड से ही थे, मगर उनके स्क्वाड में कोई भी ऐसा नहीं था जिनकी प्रोफाइल उनके ग्रैंडफादर से मिलती हो।
तो सैंगनो ने वोन से पूछा कि आखिर वो कौन थे। सैंगनो ने वहां पे वोन की तरफ अटैक कर लिया था और वोन की गर्दन को पकड़ लिया था। सैंगनो ने वोन से पूछा कि क्या वो मरना चाहते थे और वोन ने कहा था कि उनके ग्रैंडफादर ने सैंगनो के ग्रैंडफादर के अंदर सर्व करा था। सैंगनो ने बताया कि उन्होंने ब्लड स्क्वाड में बॉटम से ट्रेनिंग करी है और उनके फादर के अंडर जो भी वॉरियर थे सैंगनो को सबके बारे में पता था। स्पिरिट ने कहा कि वोन तो बहुत जल्दी पकड़े गए हैं और क्या वो ये चीज अकेले कर सकते हैं, और स्पिरिट ने वोन से कहा कि वो अपनी सोर्ड को निकालें। वोन ने कहा कि अगर वो सोर्ड को निकालेंगे तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो उन्हें पहले बात करनी होगी। तभी वहां पे दूसरा अटैक आ रहा था। स्पिरिट ने भी कहा कि अटैक बिलो से आ रहा था, मगर वोन वहां पे कुछ भी नहीं कर पाए थे और सैंगनो का अटैक कनेक्ट हो गया था, मगर वोन ने वहां पे सोर्ड से अटैक को ब्लॉक कर लिया था। वोन को लग रहा था कि उनकी बैक ब्रेक होने वाली थी और कोई इतना फास्ट कैसे हो सकता है, और अगर वो उनसे बात नहीं कर पाए तो मुश्किल हो सकती थी। सैंगनो ने यहाँ पे एक और किक से अटैक कर दिया था। वोन इस चीज को ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। वोन का क्लैश एक वॉल के साथ हुआ। स्पिरिट वहां पे वोन को उठने के लिए कह रही थी और स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो ठीक थे। वोन भी याद कर रहे थे कि सैंगनो की पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही थी। वोन ने स्पिरिट को बताया कि वो ठीक थे और जो किक थी उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। स्पिरिट ने वोन से कहा कि वो तैयार हो जाए क्योंकि सैंगो आगे से आ रहे हैं। वोन को वहां पे अचानक से चक्कर आ रहे थे और उनका विजन भी ब्लरी होता जा रहा था। स्पिरिट ने पूछा कि वो क्या कह रहे हैं। स्पिरिट ने पीछे देखा कि वॉल पे ब्लड था और वहीं पे वोन का हेड हिट हुआ था। स्पिरिट ने कहा कि वोन उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और इसी हिसाब से मूव करें। स्पिरिट ने बताया कि उनकी नेक की तरफ एक हॉरिजॉन्टल स्लैश आ रहा है और उसी समय उसे ब्लॉक करने के लिए कहा। वोन ने वहां पे अटैक को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वो फिर से वहां पे गिर गए थे और उनकी सोर्ड भी ड्रॉप हो गई थी। सैंगो का किलिंग इंटेंट वहां पे बढ़ता जा रहा था। वोन ने वहां पे स्पिरिट को थैंक्स करा, मगर देखा कि सोर्ड वहां पे कुछ ज्यादा ही दूर थी और सैंगो ने वोन को अपने लेग से वहां पे दबा दिया था और वोन को बोलने के लिए कहा और पूछा कि वोन को सैंगनो के बारे में किसने बताया था। क्योंकि वोन को इंटेरोगेट करा जा रहा था तो ये उनके लिए अच्छी बात थी। वोन ने सैंगनो से पूछा कि क्या वो अपनी यंगर सिस्टर को ढूंढना नहीं चाहते थे। सैंगनो ने भी देखा कि वोन ने उनके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली थी, मगर वोन को शायद ये नहीं पता था कि उनकी सिस्टर की बहुत समय पहले डेथ हो गई थी। वोन ने बताया कि उनकी सिस्टर जिंदा थी और जिस दिन उनके फादर का मर्डर हुआ था उस दिन उनकी सिस्टर किडनैप हो गई थी, और पूछा कि क्या उन्होंने उनकी सिस्टर की बॉडी देखी थी, और क्योंकि सिर्फ उनकी सिस्टर की ही बॉडी वहां पे बर्न हुई थी। वोन ने बताया कि वो बॉडी फेक थी और उनकी सिस्टर अलाइव है, और अगर वो उस बारे में सुनना चाहते हैं तो वो एक डील करें। सैंगो ने भी देखा क्योंकि वोन को उनका नाम पता था तो वोन यहाँ पे अंधी बातें तो नहीं बोल रहे हैं, तो सैंगो ने डिसाइड करा कि वो प्ले अलोंग करेंगे और वोन की बात सुनेंगे, और सुनने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि वोन के साथ वहां पे क्या करा जाएगा। कैप्टन नो ने पूछा कि उनकी सिस्टर कहाँ पे थी। वोन ने बताया कि फ्लावर मून मर्चेंट एसोसिएशन। सैंगनो को इस जगह के बारे में पता था। वोन ने बताया कि ये एसोसिएशन सोलेटरी ब्लड सेंट पे बिलोंग करती है। सैंगनो समझ गए थे कि उनके फादर की डेथ के पीछे कौन था। वोन ने बताया कि बात बिल्कुल ऐसी ही थी, और जो इंसान सैंगनो के हार्ट में गुस्सा भरना चाहता है और वहां पे उनके स्क्वाड को कंट्रोल करना चाहता है वो है सोलेटरी ब्लड सेंट जैंग रियो, और इन सब के पीछे जैंग रियो का ही हाथ है। सैंगनो ने कहा कि ये सब बकवास है और उनकी फादर की बॉडी पे जो वुंड्स थे वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से ही थे। वोन ने पूछा कि क्या ये सब उन्होंने खुद देखा था, और जिन लोगों ने उनकी फादर की बॉडी को रिकवर करा था और उन्हें इंस्पेक्ट करा था वो एसोसिएशन के लोग थे और उनके लीडर। वोन ने देखा कि उनका प्लान शायद वर्क कर रहा था, मगर उन्हें वहां पे थोड़ा और पुश करना होगा। वोन ने वहां पे सैंगनो की सिस्टर की लोकेशन बता दी थी और कहा कि वो कुछ लोगों को भेज के इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। सैंगनो ने वोन से पूछा कि वो कौन थे। वोन ने कहा कि इस चीज से वो कंफर्म कर सकते थे कि डील अब से ऑन है, तो सैंगनो बाद में वोन की मदद करें। सैंगनो ने कहा कि अगर जो भी वोन ने कहा है सच नहीं निकला तो वो वोन को खुद खत्म करने वाले थे। वोन ने कहा कि उन्होंने पहले से पैरासाइट को सोलो कर लिया है तो वो वहां पे झूठ क्यों ही बोलेंगे, और सैंगनो से कहा कि वो उम्मीद करेंगे कि वो अपनी सिस्टर को जल्दी ढूंढ लेंगे। सैंगनो ने कहा कि वो अभी भी वोन पे अच्छी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हैं, मगर अगर वोन ने जो भी कहा है सच है तो डील के बिना भी वो उनकी लाइफ के बेनिफैक्टर हैं। वोन ने भी थैंक यू कहा, और यही कारण था कि वोन ने पास्ट लाइफ में सैंगनो पे पूरा ट्रस्ट करा था। मगर वोन इस चीज से कंफ्यूज हुए क्योंकि वोन को जो प्लैग दिया गया था वो था मिडिल रैंक। सैंगनो ने बताया कि वोन ने उनका अटैक 2 बार ब्लॉक करा था
और ये चीज इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि उनके बीच में एक डील थी। और क्या वोन ने सैंगनो की पर्सनालिटी के बारे में उनके ग्रैंडफादर से सुना था। वोन ने पूछा कि क्या वो बात मानेंगे कि अगर वोन यहाँ पे हाँ कहते हैं। सैंगनो ने कहा कि वो प्ले अलोंग करेंगे। वोन बात का मतलब समझ नहीं पाए थे। सैंगनो ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि वोन ज्यादा स्मार्ट थे या फिर कुछ ज्यादा स्टूपिड, क्योंकि वोन ने अपने ग्रैंडफादर का नाम नहीं बताया था। और जब सैंगनो ने आंसर के लिए पुश करा था तो वोन ने खुद ही सब कुछ बता दिया था। वोन ने भी रियलाइज करा कि यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी थी। सैंगनो ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वोन यहाँ पे क्या कर रहे थे, मगर वो एक बार उन पे भरोसा कर रहे हैं। इवैल्यूएशन के बाद वोन केव से बाहर आ रहे थे। स्पिरिट ने भी कहा कि ये सब अच्छा हुआ था क्योंकि कुछ देर पहले वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। वोन ने भी कहा कि वो लकी हो गए थे। सैंग वो भी जो वोन को जाता हुआ देख रहे थे वो वोन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज समझ रहे थे और देख के ऐसा लग रहा था कि वो जिस सिचुएशन में थे उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा काम थे, तो वोन बहुत ज्यादा मैच्योर भी थे। और वहाँ पे जो मूवमेंट हुई थी, भले ही वोन ने लकी हो के पहला अटैक ब्लॉक कर लिया था, मगर वोन ने जब वहाँ पे दूसरा अटैक ब्लॉक करा था तो वोन की आंखें वहाँ पे बंद थी। और सैंगो ने जब वोन की मूवमेंट को देखा था तो वोन वहाँ पे सैंगनो की मूवमेंट को तो फॉलो नहीं कर सकते थे। तो सैंगो को भले ही ये बात कुछ ज्यादा लग रही थी, मगर उन्हें लग रहा था कि कोई वोन की मदद कर रहा था। मगर सैंगनो को भी लगा कि बहुत ज्यादा फालतू ठोट था, मगर किसी वजह से वो वोन से नफरत तो नहीं कर सकते थे। केव के बाहर कैप्टन ओ अभी तक चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि सभी लोग लाइन में लगे और अपने प्लेक्स के अकॉर्डिंग खड़े हों। कैप्टन ओ ने कहा कि जिसके पास भी मिडिल रैंक प्लेग है उनके साथ चलेगा। तभी सोंग बेक ने रिएक्ट करा और कहा कि वो बिलीव भी नहीं कर पा रहे हैं और वोन के पास मिडिल रैंक प्लेग कैसे आ गया है। कैप्टन ओ अपने ग्रुप को लीड करते जा रहे थे। सोंग बेक ने कहा कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी और इस बात की कोई सेंस भी नहीं थी, क्योंकि वोन जिनके पास एनर्जी कोर भी नहीं है उन्हें एक मिडिल रैंक प्लेग मिल गया है, और क्या वो ब्लड कल्ट से हैं तो उन्हें क्या स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। सोंग बेक ने कहा कि अगली बार वही जीतने वाले थे। स्पिरिट ने भी देखा कि ये बंदा बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव है। वोन ने कहा कि सोंग बेक बहुत ज्यादा बोदरसम है और वो लोग हर जगह से आ रहे हैं। स्पिरिट ने भी देखा कि हर जगह से, और कहा कि वो कैप्टन ओ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से वोन का इवैल्यूएशन हुआ है तो वोन वहां पे क्लियर हो जाने चाहिए, मगर कैप्टन ओ अभी तक इसी तरह एक्ट कर रहे हैं। वोन ने बताया कि कैप्टन ओ शायद इसलिए गुस्सा है क्योंकि कैप्टन ओ के पास मौका चला गया था कि वो वोन को परेशान कर सके, और कैप्टन सैंगहो ने उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर दिया था। मगर स्पिरिट ने वोन से पूछा कि वो अब से क्या करने वाले हैं। वोन ने बताया कि उन्हें सबसे पहले अपने एनर्जी कोर को फिक्स करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना होगा। स्पिरिट को भी वोन के एनर्जी कोर के बारे में याद आया और पूछा कि वोन इस चीज को कैसे करने वाले हैं। वोन ने बताया कि उनके पास कुछ तरीके हैं और स्पिरिट से पूछा कि क्या उन्होंने ऑल हीलिंग डिवाइन फिजिशियन के बारे में सुना है। स्पिरिट ने पूछा कि ये कौन है। वोन ने बताया कि ये एक फिजिशियन है जिन्हें जाना जाता है कि वो हर चीज को क्योर कर सकते हैं, और जब तक वहाँ पे राइट प्राइस होगा तो वो उन्हें हील करेंगे। और जितना वोन ने सुना है, फिजिशियन ने वहाँ पे एनर्जी कोर को पहले फिक्स करा है और 10 दिन बाद फिजिशियन खुद 6 ब्लड वैली में आने वाले हैं। स्पिरिट ने भी कहा कि प्राइस पे करके वहाँ पे क्योर हुआ जा सकता है, मगर वोन ने अपना सभी मनी लूज कर दिया है और वोन के पास वहाँ पे सिर्फ स्पिरिट ही है। स्पिरिट वहाँ पे वोन की तरफ अटैक करने लगी और पूछा कि क्या वो अपने आप को हील करने के लिए स्पिरिट को बेचने वाले हैं। वोन ने बना करा और पूछा कि वो क्या बात कर रही हैं। सोंग बेक भी देख रहे थे कि ये बंदा अजीब हरकतें फिर से कर रहा है। वोन ने बताया कि वो हर्ब को फाइंड करके फीस को पे करने वाले हैं। स्पिरिट ने हर्ब के बारे में पूछा। वोन ने बताया कि 10 दिन बाद फिजिशियन वहाँ पे एक सर्टेन हर्ब के बारे में पूछने वाले हैं। स्पिरिट ने भी देखा कि अगर यही बात थी तो वोन ने सब कुछ प्लान कर लिया था। वोन ने बताया कि अगर सब कुछ सही चलता रहा तो वोन कल्ट के अंदर बहुत बड़े बन सकते हैं। स्पिरिट ने भी कहा कि वोन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से हैं, मगर वो ब्लड कल्ट में अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। वोन ने बताया कि जब तक वहाँ पे लोग हैं तो वहाँ पे बुरे लोगों का होना नॉर्मल ही है, भले वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स। कैप्टन ओ ने सभी लोगों को रुकने के लिए कहा और देखा कि यहाँ पे क्या हुआ था और ये चीजें किसने करी थी। कैप्टन ओ ने साइड में देखा कि एक पर्सन जो कि टाइगर स्किन में था उसने किसी को पिक कर रखा था। पर्सन ने कहा कि ये सब लोग बहुत ज्यादा यूजलेस हैं। कैप्टन ओ ने पूछा कि वो कौन है। पर्सन यहाँ पीछे मुड़े और कहा कि कुछ नए लोग आ चुके हैं। अटैकर वहाँ पे अचानक से डिसअपियर हो गया था। कैप्टन ओ ने कहा कि सभी लोग उनके पीछे आ जाएं, मगर जब कैप्टन ओ अपनी सोर्ड को निकालने वाले थे, अटैकर ने उनका हैंड ग्रैब कर लिया था और कहा कि वो रास्ते में है तो साइड में हटे, और ये बात कहते ही कैप्टन ओ की तरफ अटैक करा। कैप्टन ओ वहीं पे कोलैप्स हो चुके थे। वोन ने भी देखा कि क्या अटैकर ने एक पंच में कैप्टन ओ को डिफीट कर दिया है और ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि एक कैप्टन जो कि फर्स्ट एड मार्शल मास्टर है
एक कमांडर रैंक भी उन्हें इतनी आसानी से हरा नहीं सकती है। और वॉन ने अपनी पास्ट लाइफ में इतने पावरफुल मार्शल मास्टर के बारे में भी नहीं सुना था और ये प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। और आखिर ये अटैकर कौन था? सोंग बेक ने पूछा कि क्या अटैकर ने कैप्टन को मार दिया था। वो सोच रहे थे कि कैप्टन को कुछ नहीं हुआ है और सोंग बेक भाई तू पीछे आ। तभी अटैकर ने वहां पे क्लैप करा। वो ने देखा कि एक क्लैप से वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा है और वोन के ईयर्स में वहां पे पेन होने लगा। एक क्लैप से वहां पे सोनिक अटैक हो चुका था और बहुत ज्यादा लोग कोलैप्स भी हो गए थे। अटैकर ने कहा कि इस लेवल पे ये चिल्ला रहे हैं और क्या ये सब भी बिल्कुल ट्रैश हैं। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो उनकी आवाज सुन सकते थे। वोन ने बताया कि उनके ईयर ड्रम्स फटने वाले हैं और वो आसपास का कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। वोन ने बताया कि उन्हें चक्कर भी आ रहे हैं और वो थ्रो अप भी करने वाले हैं। मगर तभी अचानक से वोन के साथ कुछ हुआ क्योंकि वो अपनी चेस्ट में हॉट एनर्जी को फील कर सकते थे। स्पिरिट ने पूछा कि उनके चेस्ट में हॉट एनर्जी और क्या वो सेम थी जब उन्होंने ब्लड पैरासाइट को सोलो करा था। वोन ने बताया कि ये थोड़ी अलग थी और उनके कान में रिंगिंग बंद हो गई थी और उनके वुंड्स भी वहां पे रिकवर हो गए थे। तभी वोन को वहां पे किसी के चिल्लाने की आवाज आई और यहाँ पे सोंग बेक ने अपने ब्रदर को डिफेंड करते हुए अटैकर की तरफ अटैक कर दिया था। वोन ने देखा कि सोंग बेक और सोंग यून और क्या इन दोनों ने क्लैब को सरवाइव कर दिया था। मगर ये अच्छा ही होता कि अगर ये दोनों शांति से लेटे रहते। अटैकर अजीब तरीके से हंसने लगे और कहा कि वो दोनों पास हो गए हैं। सोंग बेक ने भी पूछा है जी पास? मगर तभी अटैकर ने वहां पे पंच करा और वहां पे सोंग बेक कोलैप्स हो गए थे। सोंग यून अपने भाई को बचा रहे थे। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो मूव कर सकते हैं। वोन ने बताया कि वो मूव कर सकते हैं और अगर वो इस जगह पे ज्यादा देर रुके तो पता नहीं होगा कि उनका क्या होगा। तभी अटैकर ने वोन को नोटिस करा और कहा कि यहाँ पे एक और है। स्पिरिट ने कहा कि वो नोटिस हो गए थे और वोन को भागने के लिए कहा। वोन वहां पे मुड़े ही थे लेकिन तभी अटैकर वोन के पीछे आ गए थे और एक किक से वहां पे वोन को कोलैप्स कर दिया था। कुछ समय बाद कैप्टन ओ को चिल्ला चिल्ला के बुलाया जा रहा था और वो थे कमांडर सैंग वोंग। सैंग वोंग ने कैप्टन ओ से बताया कि जब वो वहां पे टाइम पे नहीं पहुंचे थे तो वो उन्हें चेकआउट करने आए थे और यहाँ पे सभी ट्रेनीज भी बहुत ज्यादा इंजर्ड थे। और आखिर यहाँ पे क्या हुआ था? कैप्टन ओ ने बताया कि यहाँ पे कोई अटैकर आ गया था। सैंग वोंग ने भी देखा अटैकर और क्या किसी आउटसाइडर ने अटैक करा था। कैप्टन ओ ने माफी मांगी क्योंकि वो एक ही हिट में वहां पे कोलैप्स हो गए थे और अपीयरेंस के बारे में बताया कि बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी थी और अटैकर ने वहां पे टाइगर स्किन को पहन रखा था। सैंग वोंग ने अपीयरेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया था और पूछा कि क्या कैप्टन ओ श्योर थे। कैप्टन ओ ने बताया कि ऐसा ही था और सैंग वोंग से पूछा कि क्या कुछ हुआ था। सैंग वोंग ने कहा कि शायद ये वही पर्सन था जिसने कैप्टन ओ को अटैक करा था और वहां पे किड्स को किडनैप करा था। और सैंग वोंग ने कैप्टन से पूछा कि क्या उन्हें फोर सुप्रीम में से एचियोन के बारे में पता है। कैप्टन ओ ने भी पूछा कि क्या वो एचियोन की बात कर रहे हैं। सैंग वोंग ने बताया कि शायद कैप्टन ओ को बात नहीं पता थी क्योंकि वो मिशन में डिस्पैच थे। मगर कुछ समय से एचियोन 6 ब्लड वैली के पास रह रहे हैं और ब्लड कल्ट में जो फोर्थ सुप्रीम है उन चारों में से एचियोन की पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा इरेटिक है। और यहाँ पे एचियोन जो कह रहे थे कि उन्होंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था और उनके पास थी वोन की सोर्ड। एचियोन ने कहा कि एक ट्रेनी जिसके पास एक शॉर्ट सोर्ड है, भले ही सोर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि एक पर्सन जिसका एनर्जी कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है उसने उनके अटैक को इंड्योर करा है और वो सबसे पहले यहाँ पे उठा भी है। और एचियोन को लग रहा था कि चीजें यहाँ पे एक्साइटिंग होने वाली हैं। सैंग वू और कैप्टन ओ माउंटेन के ऊपर भागते जा रहे थे। कैप्टन ओ ने सैंग वू से माफी मांगी। सैंग वोंग ने बताया कि ये एक सुप्रीम एडलर था तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। कैप्टन ओ ने पूछा कि क्या एचियोन ने उन सबको मार तो नहीं दिया था और मिडिल रैंक के ट्रेनी आना बहुत ज्यादा मुश्किल भी है और वो वोन के बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं मगर जो ट्विंस हैं वो एडवांस्ड रैंक तक तो जा सकते हैं। सैंग वोंग ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वहां पे क्या होने वाला था और उन्होंने सुना तो था कि एचियोन थोड़े क्रेजी हैं मगर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो कैडेट्स के साथ इस तरह मैस करेंगे। सैंग वोंग ने कहा कि वो लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं तो वो एल्डर सुप्रीम के साथ बात करते हुए थोड़ा माइंडफुल रहें क्योंकि फोर्थ सुप्रीम में से एचियोन ही ऐसे हैं जिनके साथ डील करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। कमांडर सैंग वून ने लोकेशन पे पहुंच के कल्ट की तारीफ कर दी थी और अपना बड़ा सा टाइटल भी बोल के अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था। सैंग वून ने कैप्टन को भी नी डाउन करने के लिए कहा मगर वहां पे केव के आगे से कोई भी जवाब नहीं आया। कैप्टन ओ ने पूछा कि क्या वो अंदर जाके चेक करें। सैंग वोंग ने रुकने के लिए कहा और कहा कि अगर वो एचियोन को परेशान करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मगर तभी सैंग वून की तरफ किसी ने अटैक करा मगर उन्होंने अटैक को ब्लॉक कर लिया था और देखा कि यहाँ पे तो एक सीड था। एचियोन ने कहा कि वो भले ही कमांडर थे मगर वो थोड़े ठीक थे। सैंग वून ने कहा कि वो एचियोन के सामने तो कुछ भी नहीं है।
एचियोन ने कहा कि बात ऑब्वियस है और उनके वहां पे आने का कारण पूछा कि क्या ये सब बच्चे ही हैं। सैंगवुंग ने कहा कि बात यही है और वो इन लोगों को उनके कल्ट में वॉरियर की तरह रेस करने वाले हैं। एचियोन ने पूछा कि क्या वो डरे हुए थे कि उन्होंने बच्चों को हर्ट करा था। सैंगवुंग ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। एचियोन ने बताया कि ये सब बहुत डिसेंट थे, तो वो सोच रहे थे कि वो इन लोगों को कुछ ट्रिक्स को सिखाने वाले थे और कहा कि वो इन लोगों के बारे में चिंता ना करें। सैंगवुंग ने भी देखा कि एचियोन इन सबको पर्सनली टीच करने वाले हैं और उन्होंने सुना था कि एचियोन ने आज तक डिसाइबल को एक्सेप्ट नहीं करा है। सैंगवुंग ने कहा कि वो बात समझ गए थे और डिसाइबल्स को एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेट्स कहा। एचियोन ने कहा कि वो गलतफहमी ना करें और बताया कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा लोनली है, तो ये सब इन लोगों को टाइम पास के लिए लेके आए हैं और क्या वो सोच रहे थे कि वो डिसाइपल्स को टेक इन कर रहे हैं। सैंगवुंग ने वहाँ पे माफी मांगी। कैप्टन वो सोच रहे थे कि एचियोन क्या कह रहे हैं और वो इन लोगों को डिसाइपल्स की तरह भी नहीं ले रहे हैं, मगर एक पावरफुल मार्शल मास्टर से सीखना पहले से एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ पे 4 सुप्रीम में से एक उन्हें टीच करने वाला है, तो कैप्टन ओक वोन को इतना बड़ा चांस तो नहीं देने वाले हैं। कैप्टन ओ ने कहा कि वाइल्डर से कुछ कहना चाहते हैं और बताया कि एक कैडेट वोन उसका एनर्जी कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। सैंगवुंग ने कैप्टन ओ से पूछा कि वो क्या कह रहे थे। कैप्टन ओ वहां पे बोल ही रहे थे, तभी कैप्टन ओ की तरफ अटैक हुआ और वो पहाड़ से नीचे गिरते जा रहे थे। एचियोन ने कहा कि यहाँ पे ओपिनियन वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि डिसीजन तो उन्होंने ले लिया है। एचियोन ने कहा कि वो उनकी बातें नहीं सुनना चाहते हैं तो वो लोग दफा हो जाए। सैंगवुंग भी डरते हुए वहां से जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है और उन्हें पता था कि ट्विंस के पोटेंशियल को लूज करना थोड़ा लॉस था और साथ में उन्हें लग रहा था कि वो वोन को वापस मोरिम अलायंस में एज ए स्पाई भेज सकते थे। एचियोन ने कहा कि ये लोग कुछ ज्यादा ही शोर करते हैं। वोन भी देख रहे थे कि ये वही पर्सन थे जिन्होंने ट्विंस को उनके पास्ट लाइफ में टीच करा था और वो थे वन ऑफ द सुप्रीम्स एचियोन, मगर वो वोन को भी यहाँ पे क्यों लेके आए थे। तभी वहाँ पे कुछ आवाज आने लगी। एचियोन वहाँ पे खड़े हुए और बताया कि उन्हें भूख लगी है तो वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। एचियोन ने वोन से कहा कि वो 4 घंटे के अंदर उनके लिए खाना लेके आए। वोन ने सोचा कि उन्हें क्या वहाँ पे काम करने के लिए लाया गया है। एचियोन ने कहा कि वो एडवांस में ही कह रहे हैं कि वो भागने की कोशिश तो ना करें, क्योंकि अगर एचियोन ने वोन को वहां पे पकड़ लिया तो वोन जितना बुरा सोच सकते हैं वोन के साथ उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। वोन यहाँ पे बात सुन के बहुत ज्यादा डर गए थे और क्या एचियोन को लग रहा था कि अगर उन्होंने कह दिया है तो वोन वहां से नहीं भागने वाले थे, वोन वहां पे बस प्ले अलोंग करने वाले थे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते ही वहां से भागने वाले थे। वोन ने कहा कि वो बात समझ गए थे, मगर उन्हें कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आती थी तो बिना वेपन के फूड को लाना मुश्किल होने वाला था। वोन वहां पे उनकी शॉर्ट के बारे में बता ही रहे थे, मगर एचियोन ने शॉर्ट वहां पे उनके सर पे मारी और एचियोन ने कहा कि वोन कुछ ज्यादा ही ट्रिकी हैं और उन्हें उनकी फालतू शॉट चाहिए भी नहीं। स्पिरिट भी वहां पे पूरा पैनिक कर रही थी और अपनी दुख भरी दास्तां बता रही थी। एचियोन ने वहां पे अपने सामने ट्विंस को देखा और उन दोनों की तरफ अटैक करा। अटैक वहां पे चलते जा रहे थे और एचियोन कह रहे थे कि ये दोनों कब तक सोने वाले हैं। वोन ने भी देखा कि ऐसा ही चलता रहा तो इन दोनों की हालत खराब हो जाएगी, मगर एचियोन ने दोनों को एक हाथ से पकड़ लिया और केव के एंट्रेंस पे खड़े होके कहा कि वो कुछ भूल गए थे। एचियोन ने कहा कि वो वहां पे मीट खाना चाहते हैं तो वो मीट ही लेके आए। ये बात कह के एचियोन एंट्रेंस से जंप कर गए थे। वोन भी भागते हुए बाहर आए और देखा कि एचियोन कहाँ चले गए थे, मगर बाहर बहुत ज्यादा विंड आ रही थी। वोन ने अपने सामने देखा कि वो एक खाई के ऊपर थे और कह रहे थे कि वो वहां पे कहाँ पे आ गए थे और एचियोन चाहते थे कि वो 4 घंटे के अंदर खाना लेके आए, क्योंकि 4 घंटे तो वहां पे उन्हें इस जगह से नीचे उतरने में ही लग जाएंगे और उन्हें इस जगह पे मीट कहाँ पे ही मिलेगा। स्पिरिट ने तभी वहां पे कुछ नोटिस करा और वोन को साइड में देखने के लिए कहा। वोन ने देखा कि साइड में एचियोन पहाड़ों पे जंप करते दोनों को ट्विंस को लेते जा रहे थे और एचियोन की जंप्स भी बहुत ज्यादा लंबी थी और क्या वोन एचियोन से बच के भाग भी सकते हैं। वोन ने कहा कि उनकी सारी मोटिवेशन खत्म हो गई थी। वोन ने अपने आप को फोकस करने के लिए कहा, क्योंकि अगर उन्होंने गिव अप कर दिया तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो उन्हें सबसे पहले यहाँ पे नीचे उतरना होगा। वोन देख रहे थे कि ये जगह बहुत ज्यादा स्टीप थी और लोग इस जगह से बच के भागते भी कैसे हैं। वो यहाँ पे फोकस कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे लैंड ब्रेक हुआ और वो वहाँ पे गिरते हुए जा रहे थे और गिरते हुए वोन ने एक ब्रांच को पकड़ लिया था। वोन की स्टोरी यहीं खत्म होने वाली थी और चैप्टर में मैंने ऑलमोस्ट यहीं खत्म कर दिया था, मगर वोन वहाँ पे किसी तरह बच गए थे। स्पिरिट ने कहा कि एक पॉजिटिव तो ये हुआ कि वोन यहाँ पे जल्दी नीचे आ गए। वोन ने पूछा कि वहाँ पे कितना और नीचे जाना था। स्पिरिट ने कहा कि क्या वो सच में जानना चाहते थे। वोन ने इस बारे में मना कर दिया
कुछ समय बाद एचियोन ने कहा कि 4 घंटे हो गए थे और वोन अभी तक टाइम पास ही कर रहे थे। और क्या वोन ने एचियोन की वार्निंग के बारे में नहीं सुना था? वोन ने कहा कि उन्होंने एचियोन को मिस करा था। एचियोन ने कहा कि ये सब क्या बकवास हो रही है। वोन को एचियोन से किडनैप हुए 2 महीने हो चुके थे और वोन यहाँ पे कर रहे थे मीट के लिए हंटिंग। स्पिरिट भी वोन के एम को इम्प्रेसिव कह रही थी और कहा कि वोन धीरे धीरे करके इस चीज में अच्छे हो चुके थे। वोन ने कहा कि वो 2 महीने में इस चीज से यूज्ड तो हो ही चुके थे और स्टार्टिंग में उन्हें बहुत ज्यादा पीटा भी जा रहा था, मगर अब वो वहाँ पे खाई से नीचे तो आ ही सकते थे। स्पिरिट ने भी कहा कि उन्हें लग रहा था कि वोन की स्टोरी वहीं पे खत्म होने वाली थी। और एक बार जब वोन ने वहाँ पे गिव अप कर दिया था तो वोन को उसकी वजह से पीटा भी गया था और जब वोन ने भागने की कोशिश करी थी तो उन्हें फिर से पीटा गया था। वोन ने कहा कि इस चीज को काफी समय हो गया था। स्पिरिट ने कहा कि उन्हें लग रहा था कि वोन इस बार सेफ तो रहेंगे ही। वोन ने कहा कि अगर वो वहाँ पे कुछ और को कैच करते हैं तभी एचियोन वहाँ पे वोन के पीछे लैंड हुए। वोन ने कहा कि सुप्रीम एल्डर उस दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए थे और वो वापस आने ही वाले थे। एचियोन ने पूछा कि क्या उन्होंने शिकार को पकड़ा था, क्योंकि उनका पेट बिल्कुल खाली था। वोन ने वहाँ पे रैबिट्स को सर्व कर दिया था। वोन ने देखा कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही रैबिट और वहाँ पे वो 4 लोग हैं, तो वो 2 ही रैबिट्स को कैसे पकड़ सकते हैं? तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि वो खाने वाले मुंह को कम करें। वोन बात का मतलब पूछ ही रहे थे, लेकिन एचियोन ने वहाँ पे वोन को पंच कर दिया था और पंच से वहाँ पे दुनिया उल्टी हो चुकी थी। दुनिया उल्टी नहीं थी, वोन वहाँ पे उल्टे लटका रखे थे। वोन देख रहे थे कि शायद ये दिन भी उनका दिन नहीं था और वोन इस चीज से ज्यादा सरप्राइज भी नहीं थे। वोन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एचियोन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, मगर उन्हें लग रहा था कि एचियोन इस चीज को किसी अच्छे कारण से कर रहे थे, क्योंकि वोन जो 2 महीने से बहुत बुरी हालत से सेम चीज कर रहे थे और हर रोज वो खाई से नीचे उतरते हैं और अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी गलती होती है तो उनकी कहानी वहीं पे खत्म हो जाती। वोन वहाँ पे पूरे फॉरेस्ट में खाने को लेके ढूंढ रहे हैं और जब भी वोन को खाना मिलता है उन्हें पीटा जाता है, खाना नहीं मिलता है फिर भी पीटा जाता है और पिटने के बाद बेहोश होने के बाद वोन को वहाँ पे उल्टा लटका दिया जाता है। स्पिरिट ने कहा कि जब वोन को पहली बार उल्टा लटकाया गया था तो वोन सिर्फ वहाँ पे थ्रो अप ही कर रहे थे। वोन ने बताया कि अब वो इस चीज को नहीं करते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे इस चीज से यूज्ड टू होते जा रहे हैं। तभी वहाँ पे वोन को किसी ने बुलाया और वो थे सोंगबेक। सोंगबेक ने कहा कि क्या वो उस दिन भी हंट नहीं कर पाए थे और वोन की वजह से सभी लोगों को पीटा जा रहा है। स्पिरिट ने कहा कि सोंगबेक की हालत पिछले मंथ से भी ज्यादा खराब लग रही है। वोन ने सोंगबेक को बताया कि ये सब बहाने हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सोंगबेक तो वहाँ पे पीटे ही जाएंगे। सोंगबेक ने बताया कि सुप्रीम एल्डर वोन को बुला रहे हैं। वोन ने भी कहा कि इतनी जल्दी? स्पिरिट ने बताया कि यूजुअल से वोन को 2 घंटे पहले बुलाया जा रहा है। वोन भी सोच रहे थे कि इस बार वोन का क्या होने वाला था और सुप्रीम एल्डर एचियोन के सामने एचियोन ने वोन को अपनी शर्ट को उतारने के लिए कहा। वोन ने कहा कि उनकी शर्ट? एचियोन ने कहा कि यही बात है। वोन के साथ बहुत ज्यादा रैंडम चीजें हो रही थी और वोन वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा था। एचियोन ने वोन की बॉडी को देखा कि 2 महीने हो चुके थे और देख के लग रहा था कि वोन यहाँ पे रेडी थे। वोन भी सोच रहे थे कि किस बारे में रेडी थे और एचियोन क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट ने बताया कि लगातार 2 महीने क्लाइम करने के बाद, हंट करने के बाद वोन की बॉडी यहाँ पे बेटर तो हो चुकी है। एचियोन ने सोंगबेक से कहा कि कल से वो खाना लेके आने वाले हैं। सोंगबेक वहाँ पे कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन सोंगबेक को एक किक पड़ी और कहा कि जैसा करा जाए वो करें, फालतू बकवास तो नहीं करें। एचियोन ने सोंग यून से कहा कि वो आने वाले हैं तो वो अच्छी तरह से ग्रिल करें। सोंग यून भी बात समझ गए थे, मगर स्पिरिट ने कहा कि सोंग यून के बाल वहाँ पे कम होते जा रहे हैं। वोन ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है और सोंग यून को भी इन चीजों के बारे में फर्क नहीं पड़ता है। तभी एचियोन ने वहाँ पे वोन को ग्रैब करा और इस बार पहाड़ों में ले जाया जा रहा था वोन को। वोन ने सुप्रीम एल्डर से कहा कि क्या वो यहाँ पे चल के नहीं जा सकते थे। एचियोन ने कहा कि वोन में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है और एचियोन को ऐसा सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वोन एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एचियोन ने वहाँ पे वोन को पानी में फेंक दिया था। वोन वहाँ पे किसी तरह वापस ऊपर आए और पूछा कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। एचियोन ने बताया कि आज वही दिन था कि वोन अपने मास्टर से मिलेंगे और वोन अपने आप को इतनी खराब हालत में तो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वोन ने भी पूछा मास्टर? स्पिरिट ने कहा कि एचियोन को लग रहा था कि उन सब में से एचियोन सबसे खराब नहीं है। वोन ने भी इस बात से एग्री करा। एचियोन ने कहा कि इतना काफी था और वो बाहर आए। वोन ने कहा कि उन्होंने बस एक पानी में डुबकी लगाई है। स्पिरिट भी समझ गई थी कि एचियोन की स्माइल इतनी खराब क्यों है।
कुछ समय बाद वाटरफॉल के पीछे एचियन और वोन चलते जा रहे थे। स्पिरिट ने भी इमेजिन नहीं करा था कि एक वाटरफॉल के पीछे इस तरह की जगह होगी और क्या आखिर यहाँ पे कोई रहता भी है। वो उनको लग रहा था कि एचियन को फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट ने कहा कि यहाँ पे जो मास्टर होने वाला है बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वो उनको इस चीज पे अभी भी डाउट्स थे, मगर उन्होंने इमेजिन नहीं करा था कि एचियन का एक दोस्त भी है जो एक डिसाइपल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उनका डाउट ये है कि ये पर्सन भी नॉर्मल तो नहीं होने वाला है। एचियन ने कहा कि वो आ गए थे और बस वो यही जगह थी। वोन ने अपने सामने देखा कि एक पर्सन एक स्वॉर्ड के साथ बैठे हुए थे। एचियन ने वोन से कहा कि वो क्या कर रहे हैं और वो वहां पे जाके अपने रिस्पेक्ट्स को पे करें, क्योंकि अब से यही पर्सन उनके मास्टर हैं। वोन ने वहां पे ब्लड कल्ट का भाषण दे दिया और बहुत बड़ा टाइटल के साथ रिस्पेक्ट को पे भी कर दिया। स्पिरिट ने कहा कि उन्हें नहीं लग रहा था कि ये पर्सन उनकी रिस्पेक्ट को रिसीव कर पाएगा। वोन को बात समझ नहीं आई, मगर जब वोन ने अपने सामने देखा तो यहाँ पे एक स्केलेटन था। स्पिरिट ने कहा कि ये पर्सन काफी समय पहले मर चुका था। और क्या एचियन स्केलेटन के बारे में बात कर रहे थे। वोन ने सुप्रीम एल्डर से पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा था और क्या वो उन्हें कुछ ट्रिक कर रहे थे। एचियन ने भी कहा कि क्या उनके पास एक ट्रिक प्ले करने के बजाय कुछ और टाइम नहीं है और क्या वोन ने नोटिस नहीं करा है, क्योंकि वोन में 2 महीने में जो भी चेंजेस हुए हैं और वोन वहां पे क्लिफ को क्लाइम करते हुए स्ट्रॉन्ग हुए हैं और जैसे वो हंट कर रहे हैं उनका स्टेमिना भी इम्प्रूव हुआ है और जितना वो पिटते जा रहे हैं उतना वो टफ भी हो रहे हैं, साथ में मेंटली स्ट्रॉन्गर भी हो रहे हैं। और जब उन्हें पेड़ से उल्टा लटकाया जा रहा है तो उसमें ट्रेनिंग हो रही है उनके सेंटर ऑफ बैलेंस की और उनके कोर की। और अब तक जो भी हुआ था इस चीज को बिल्ड करने के लिए था और मार्शल आर्ट को सीखने के लिए जो बेसिक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उस सबको अचीव करने के लिए। वोन ने सुप्रीम एल्डर से माफी मांगी और बताया कि जब वो यंग थे तब उन्होंने अपना एनर्जी कोर लूज कर दिया था। एचियन ने पूछा कि क्या उन्हें ये बात नहीं पता थी जब वो उन्हें ट्रेन कर रहे थे, और क्या होगा कि अगर वो उन्हें बताया कि वो इंटरनल एनर्जी को बिना एनर्जी कोर के कंट्रोल कर सकते हैं। वोन भी इस बात पे सरप्राइज हुए और सोचा कि एनर्जी को बिना एनर्जी कोर के कंट्रोल करने का तरीका